So, hello everyone. A very, very, very good evening to all of you. Once again, welcome to this amazing leadership webinar series arranged by GP and your own very own leader, friend, mentor, Akram Aferi. Okay. This is Mohammad Raza, and this is the third session of our series You Are Awesome. फर्स्ट सेकेंड सीरीज में हमने कुछ फंडामेंटल बातें सीखी. वी लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज, वी लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आज के सेशन में बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसने ही लीडर्स को और लूजर्स को डिफरेंशिएट किया है. अगर आप किसी को देखते हैं और सोचते हैं कि ये लेजेंड है और किसी को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये लूजर है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आज का हमारा सेशन है. मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं एज ट्रेनर व्हाई एम आई मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं डिफरेंट हूँ और मैं क्यों हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ. एज ए ट्रेनर मैं एक चीज करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में अपने खुद के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए. जैसे आई वॉज नॉट अ ग्रेट कम्युनिकेटर. आई ट्राइड, आई लर्न, आई बिकेम अ गुड कम्युनिकेटर. एटलीस्ट आई थिंक आई एम अ गुड कम्युनिकेटर. I learned presentation skills. I learned a lot of other skills, right from coding, programming, to public speaking, to all the other skills, leadership development, organizational development, technical, non-technical, सारे skills मैंने सीखे. अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए. जैसे मैंने अपने आप को कम्युनिकेशन सिखाया, अपने आप को प्रेजेंटेशन सिखाया. मैं एक नंबर का आलसी इंसान हूँ. अपने आप को आलसपने से बाहर निकाला और एक्शन टेकर बनाया, राइट. सो मैंने अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए और अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि ये ही प्रॉब्लम्स मैं दूसरों की लाइफ के लिए सॉल्व करूँ. तो उसमें मेरा एक ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल रहता है. ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो स्टेप्स मैंने यूज किए, जो प्लान मैंने यूज किया जिसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, वही सेम चीज मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को दूं. और इसीलिए मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग कभी नहीं लेता. यू विल नेवर फाइंड मी टेलिंग कि आई एम अ मोटिवेशनल ट्रेनर, या मेरे किसी भी इंट्रोडक्शन में आई स्ट्रिक्टली टेल देम डोंट यूज द वर्ड मोटिवेशनल ट्रेनर बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेशनल ट्रेनर. आई एम नॉट अ मोटिवेशनल ट्रेनर. आई एम नॉट अगेंस्ट मोटिवेशनल ट्रेनर. वो है, उनकी जरूरत है, वो अलग काम करते हैं. मैं मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं. इफ एनीथिंग आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज एन एक्शन कोच. एक्शन कोच इसीलिए क्योंकि हर वेबिनार में, चाहे आपने मेरा पहला, सेकेंड, ये थर्ड है हमारा, या इससे पहले मेरे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, या कोई और कॉर्पोरेट वेबिनार आपने मेरा अटेंड किया होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं करता हूँ या सिर्फ सोल्यूशन पे डिस्कशन नहीं करता हूँ. आई गिव यू एक्शनेबल स्टेप्स. ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, क्योंकि वो मैंने किया है और मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है. और मैं टॉपिक्स भी ऐसे चूज करता हूं अपने लिए कि जो प्रॉब्लम मैंने अपने लिए सॉल्व करी है, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली जो है आपके साथ उस बारे में डिस्कशन कर सकता हूं. ठीक है. सो आई विल क्विकली सी. आई थिंक देयर इज सम बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस. मैं एक बार चेक कर लेता हूं. देयर इज एनीथिंग. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Awesome. Okay. I think this should solve the problem. Please let me know if there is still disturbance in the voice. Okay, great. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज एक बहुत सिंपल सी चीज करने वाले हैं. आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक्शन टेकर कौन होता है. Someone who takes action and someone who breaks the barrier. ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में क्या सारा समांतर चीजें. और मुझे अगर एक्शन टेकर बनना है, मैं अगर, चलो मैं आलसी इंसान हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मैं आज की चीजें कल पे टालता हूँ, तो मैं एक्शन टेकर किस तरह से बन सकता हूँ, आज वापस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस चीज के लिए देखेंगे. बट बिफोर आई गो अहेड, आई वांट टू आस्क यू अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन हियर. और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत बहुत ही अहम, बहुत जरूरी सवाल, जो मुझे लगता है कि हम सबको पूछना चाहिए अपने आप से.
एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ. अपने लिए ये जवाब दीजिए. वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैं एक्चुअली ना हर बार, राहुल थैंक यू सो मच, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच. आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, एवरी टाइम यू राइट समथिंग आपका नाम आ जाता है. यस, सो यस राहुल, यस लक्ष्मीकांत. मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं एक मेच्योर्ड ऑडियंस के पास जाऊं और हर बार ये एनोटेशन कहते हैं इसको, मैं ऑफ नहीं करता. यू विल सी दिस इन एवरी सेशन ऑफ माइंड. और मैं हर बार सोचता हूँ कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि मैं एक मीटिंग में जाऊंगा जहां मैंने एनोटेशन ऑफ नहीं किया है और कोई भी उस पर स्क्रिबल नहीं करेगा. और हर बार मुझे लोग गलत साबित कर देते हैं. इन अ वे इट इज गुड. ये साबित करने का तरीका है कि मैं हमारे अंदर, भले ही हम कितने बड़े हो जाए, हमारे अंदर एक छोटा बच्चा है जो जहां पर भी ऐसे पेन देख लेगा और व्हाइट बोर्ड देखेगा, स्क्रिबल करना शुरू कर देगा. सो आई फील गुड ऑल्सो अबाउट इट. एंड इट इज ऑल्सो वे टू से कि मैं भूल गया था एनोटेशन ऑफ करना. सो इट्स अ विन विन, इट्स अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? सो ग्रेट. So let me ask you a very very important question. Before we start the session, मेरे को एक सवाल पूछना है आप लोगों से. Imagine अगर आपने अपनी लाइफ में, इसका जवाब ना आपको मुझे देना है, ना चैट बॉक्स पे देना है, ना किसी को देना है. आपको ये जवाब अपने आप को देना है. अपनी लाइफ में आपने जितना भी आलसपना किया, जितने भी काम टाले, जितने भी काम सिर्फ कामचोरी की वजह से जल्दी से करके दे दिए, जितनी भी मीटिंग्स आपने सिर्फ टाइमिंग के लिए अटेंड करी, राइट? जितनी भी काम थे जो आपने काहिलियत की वजह से या प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से छोड़ दिए, अगर आपने वो किए होते, या फिर यूं पूछूं मैं आपको कि अगर आपको कुछ कोई रोकने वाला नहीं होता लाइफ में, चलो ये सवाल इस तरह से पूछता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ रोकने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं है, अंदर के आलसपना भी छोड़ दो, कुछ रोकने वाला नहीं होता आपको, तो आपका पोटेंशियल क्या था? आप क्या अचीव कर सकते थे लाइफ में? थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट कि आज आप जो हो उससे कितना आगे होते अगर आपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम किया होता. ये सवाल का जवाब आपको मुझे नहीं देना. आप कहाँ होते, कहाँ पहुंचते, किसी को नहीं बताना. ना आपको मुझे बताना है, चैट बॉक्स में बताना, ना किसी और को बताना है. आपको इस सवाल का जवाब अपने आप को देना है कि अगर मैं जो काम मैं आज कर सकता था, जो काम मैं वक्त पर और बहुत अच्छे से कर सकता था, अगर मैं वो करता तो आज मैं कहाँ होता. हो सकता है वो कंपनी जिसमें मैं इंटरव्यू में फेल हुआ, शायद मैं वहां नौकरी लग जाती, शायद मेरा बिजनेस 10 फोल्ड ग्रो हो गया होता अब तक. वो मीटिंग जो संडे के दिन मुझे करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की, उसकी वजह से एक क्लाइंट मेरा अच्छा, एक प्रोस्पेक्ट चला गया जो बाद में बहुत सक्सेसफुल बन गया बिजनेस में. थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट एवरी पॉसिबिलिटी. वो किताब जो आप लिखना चाह रहे हो बहुत सालों से, जो लिख नहीं पा रहे, वो कोर्स जो आप सीखना चाहते हो बहुत सालों से, जो आप सीख नहीं पा रहे, सोचो अगर आपने वो सारी चीजें जो आप करना चाहते थे कर ली होती, तो आज आप कहाँ होते. थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट. मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आप जहां पर हो वो अच्छी जगह नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज अ ग्रेट प्लेस टू बी. आपके सर पे छत है, आप बीमारियों से तंदुरुस्त हैं, 2 वक्त का खाना है, साफ पानी मिलता है आपको, घर है, सिक्योरिटी है, यू आर एट अ फैंटास्टिक प्लेस, नो डाउट अबाउट इट. बट आप कहाँ हो सकते थे वो इससे ज्यादा जरूरी है. और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वक्त पे अगर काम किया होता, जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, जैसा मुझसे एक्सपेक्टेड है, जैसा मेरा कैलिबर है, जैसा मेरा टैलेंट है, वैसा किया होता, तो कुछ और होता. लाइफ कुछ और होती. ये आपको सोचना है, इमेजिन करना है. ये विजुअलाइजेशन है बहुत डिस्टर्बिंग होता है, कभी कभी तकलीफ देता है कि काश मैंने वो इंजीनियरिंग की एग्जाम क्लियर की होती तो मैं कहाँ होता. जरूरी नहीं अच्छी जगह पर होता, बुरी जगह पर होता, बट अगर मैं अपना पूरा पोटेंशियल यूज करता तो डेफिनेटली अच्छी जगह पर होता. डेफिनेटली अच्छी जगह पर होता. अब थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट कि अगर मैंने अपना पूरा टैलेंट यूज किया होता तो मैं कहाँ होता. इसका जवाब किसी को नहीं दे रहा है, आपके पास है कुछ. तो सवाल ये है कि अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं टैलेंटेड भी हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ,
या मैं मेहनत करने में बिलीव करता हूँ, या तो मैं टैलेंटेड हूँ और ये करता हूँ। मैं परसों के दिन ही आई वाज जस्ट सर्चिंग ट्विटर, और ट्विटर पे शाहरुख खान जी का एक कोट आया, बहुत अमेजिंग कोट लिखा था उन्होंने। ये लिखा हुआ था उन्होंने कि हार्ड वर्क कैन एनी डे बीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कि हार्ड वर्क जो है टैलेंट को कभी भी बीट कर सकता है। अगर टैलेंटेड इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो हार्ड वर्किंग इंसान उसको एनी डे किसी भी दिन बीट कर सकता है। बट ये तो बहुत कॉमन है, सबने सुना है, बट जो उसके आगे लिखा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट इफ टैलेंट स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड, दिस इज एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। सो अगर आप टैलेंटेड है और आप हार्डवर्क करने में भी बिलीव करते हैं, टैलेंटेड लोग ज्यादातर आलसी होते हैं। टैलेंटेड लोग रियाज नहीं करते, टैलेंटेड लोग प्रैक्टिस नहीं करते, टैलेंटेड क्योंकि वो टैलेंटेड है ना। टैलेंटेड लोग लास्ट मूवमेंट आते हैं, तो आप टैलेंटेड होते हैं तो आप ये सब चीजें अवॉइड। लेकिन अगर टैलेंटेड हो और हार्ड वर्किंग भी हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो हार्ड वर्किंग क्या है? बेसिकली हार्ड वर्किंग कोई ट्रेट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, इट इज अ हैबिट। बीइंग हार्ड वर्किंग, डूइंग द वर्क एट द राइट टाइम, ये सब क्या है? इट इज अ हैबिट, ये आदत है और कुछ नहीं है। हार्ड वर्किंग होना आदत है बस। जब मैं पहली जॉब पर लगा था ना, तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा था कि ऑलवेज बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम एंड यू विल सडनली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। और वो थॉट प्रोसेस लेके मैं आज तक लाइफ में चला। आई ऑलवेज ट्राई टू बी दी मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। इवन टुडे, इवन इफ आई एम हेडिंग द मीटिंग, आई एम चेयरिंग द मीटिंग, आई एम बीइंग दी मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। और आपको इसी तरह से बनना है। सो नाउ अगर ये एक स्किल है तो सीखा जा सकता है, राइट? अगर स्किल है सीखा जाता है, आदत है तो बनाई जा सकती है। तो कैसे कैसे बनाते हैं ये आदत, कैसे ये स्किल किया जाता है, इस पे हम पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग के इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर बात करते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्यों। जब हमको पता है कि मैं अगर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा आज का काम, प्रोक्रेस्टिनेशन के मायने होते हैं आज का काम कल पे टालना। आज का काम कल पे टालना जो है वो इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमको पता है कि अगर मैं आज का काम आज अभी के अभी कर दूंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्या से क्या बन सकता हूँ, तो मैं करता क्यों नहीं हूँ? तो उसके कुछ रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से कोई रीजन आपके होंगे क्योंकि मेरे इसमें से चारों थे। तो पहला था विल पावर, कमजोर विल पावर, करना ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे उस काम करने की इच्छा ही नहीं। इसका इसका जो सोल्यूशन है ना उस पर भी हम आएंगे। इसका जो सोल्यूशन है वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो, वी विल कम टू दैट ऑल्सो। बट अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है क्या वो काम करने की? नहीं। तो सबसे पहला जो रीजन है जिसकी वजह से लोग बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो है विल पावर, एंड दैट इज इच्छा शक्ति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो है जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो है हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेट। ये देख तो मैं हूं हैबिचुअल, मतलब आदत से मजबूर, मेरी आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको दिवाली वेकेशन में होमवर्क मिलता था, या जो हमारी समर वेकेशन होती थी उसमें होमवर्क मिलता था। वो होमवर्क एक हफ्ता 2 हफ्ते का होमवर्क होता था और 2 महीने का वेकेशन होता था, राइट? हम सब लोग, अभी आप सब लोग ईमानदारी से चैट बॉक्स में डालिएगा, हम सब लोग कब करते थे वो होमवर्क? वेकेशन शुरू होते ही करते थे, या वेकेशन जब बीच में होता था तब करते थे, या रोज एक एक पेज होमवर्क करते थे ताकि लोड नहीं पड़े, या स्कूल शुरू होने के एक हफ्ते पहले वो होमवर्क करते थे? ईमानदारी से आई वांट टू यू गाइस टू टेल मी कि कब करते थे? कब करते थे? लास्ट मोमेंट पे। वेरी गुड। तो वेरी, बहुत ईमानदारी से लोग जवाब दे रहे। पर्सनल पे भी दे सकते हैं आप, यस यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली एंड यू कैन पुट इट फॉर एवरीवन आल्सो। तो लास्ट मोमेंट पे हम सब करते थे। एक प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, ऑफिस में भी प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, दिन भर हमने टाइम पास किया, 6 बजे का टाइम है, 5 बजे सडनली हमको याद आता, ओ माय गॉड ये टाइमलाइन है और 6 बजे हमको करना है, राइट? तो लास्ट मूवमेंट पे हमने कर, तो हम सब क्या है? हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेटर, आदत की वजह से प्रोक्रेस्टिनेटर है। हम में से कोई ऐसा होगा ना अगर कि 6 बजे का डेडलाइन है, समझो कल की डेडलाइन है किसी प्रोजेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत सारे किस्में होते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। बट एक होता है जो अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जो मैंने अपने अंदर डाला हुआ है जानबूझ के। जैसे ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको हर हफ्ते दिखाता हूँ,
ये प्रेजेंटेशन रोज संडे की सुबह को बनता है। ये कभी भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, लेकिन संडे की सुबह को बनता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं प्रेशर में ज्यादा काम करता हूँ। तो आप अगर मुझे ऐसा देंगे ना कि आधे घंटे में इतना सब काम करना, तो डेफिनेटली मैं वो काम कर लूंगा, आधे घंटे में उतना सारा काम कर लूंगा। लेकिन यही काम अगर आप मुझे हफ्ता भर पहले देंगे ना, तो मैं इसको आराम से 4-5 घंटे लगा दूंगा यही काम करने के लिए। तो मैंने अपने आप को वैसा बना के रखा है। तो आई एम अ हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेटर, बट उससे मेरे लाइफ में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेटर बन सकते हो, लेकिन मेरा कैसा था पहले कि मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि डेडलाइन की भी परवाह नहीं कर रहा हूँ। डेडलाइन आ रही है, आज अभी शुरू होने से पहले अकरम आपको बता रहे थे कि कोई नया प्रोजेक्ट आया है जिस पे आप लोगों को काम करना है, डेडलाइन दैट इज गिवन। जो इंसान डेडलाइन की भी परवाह नहीं करता ना, वो डेंजरस। डेडलाइन की परवाह करने करके उस पे काम करने वाला अगर हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेटर भी हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डेडलाइन पे काम खत्म कर ले। लेकिन अगर आपको डेडलाइन की परवाह नहीं है, अगर डेडलाइन से आपको टेंशन नहीं आती, तो आपको अब टेंशन आना चाहिए, क्योंकि अब इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ है। तो दूसरा प्रोक्रेस्टिनेटर यानी आलसपन करने वाला या टालने वाला वो होता है जो हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेटर होता है। तीसरा है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ केपेबिलिटी। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। सोचो, इमेजिन करो कि कुछ दिन पहले अकरम ने एक वीडियो बनाया था, आप सबने देखा होगा, राइट? यूट्यूब पर वो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। अगर अकरम को कोई ये बोले कि अकरम, ठीक है, कोई फ्यूचर से आए और अगर अकरम को ये बोले कि अकरम, अगर तुम रोज हर हफ्ते एक वीडियो अगर तुम डालो 3 साल तक, ध्यान से सुनना, हर हफ्ते अगर तुम वीडियो डालो 3 साल तक, तो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट यूट्यूबर बन सकते हो। तो अकरम वो काम करेंगे, बोलेगा कि मैं फ्यूचर से आया हूं, मैं 2025 से आया हूं और मैं देख रहा हूं कि यू आर द बेस्ट यूट्यूबर। क्यों? क्योंकि तुमने हर हफ्ते एक वीडियो यूट्यूब पे डाला। तो अकरम वो काम करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज ही वांट्स टू बी द बेस्ट इन हिज जॉनर। बट अब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी का अंदाजा नहीं है ना। अगर आपको किसी ने बोला कि यू कैन बिकम अ वेरी गुड ऑथर, दुनिया के सबसे अच्छे ऑथर आप बन सकते हैं, लेकिन आपने किताब लिखना ही नहीं शुरू किया, कोई आके फ्यूचर से आपको बताएगा कि आपकी कैपेबिलिटी है दुनिया के सबसे बड़े ऑथर बनने की? नहीं। तो जब तक कोई फ्यूचर से आके बताएगा नहीं, तब तक आप काम नहीं करोगे। तो यही तो डिफरेंस है एक लूजर और एक विनर में, एक लीडर में, कि लीडर अपनी कैपेबिलिटी खुद जान के काम शुरू करता है। लूजर ये सोचता है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं दुनिया में क्या ही अचीव कर सकता हूँ। So this is one of the very important reasons कि people procrastinate, because they have no knowledge कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और जो लास्ट रीजन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरा बड़ा मजेदार वाला रीजन था कि स्ट्रेस रिलीफ। मतलब जैसे स्ट्रेस रिलीफ के मायने में आपको छोटे से इसमें समझाता हूँ कि जैसे मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने में कंटाल आ रहा है, मुझे किसी ने, बॉस ने काम दिया है कि डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट पढ़ो, मुझे उसको पढ़ने में कंटाल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ पता है? मैं उसको छोड़ के कोई मूवी देखने लग जाता। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें टेंशन आ रहा है ना वो काम करने में। तो उस टेंशन को अवॉइड करने के लिए मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे मुझे रिलैक्सेशन मिले, और वो क्या है? मूवी। भले ही मुझे वापस जाके वो डॉक्यूमेंट पे काम करना है, भले ही वो करना है, लेकिन अभी टेम्पररी रिलीफ चाहिए मुझे। तो टेम्पररी रिलीफ मुझे गेम खेलने से मिलता है, टेम्पररी रिलीफ मुझे फेसबुक देखने से मिलता है, टेम्पररी रिलीफ मुझे यूट्यूब देखने से मिलता है, तो मैं वो करूंगा, टेम्पररी रिलीफ। हम लोग क्या करते हैं पता है? शॉर्ट टर्म गेम, शॉर्ट टर्म गेम। और इसमें क्या होता है? लॉन्ग टर्म पेन। आप शॉर्ट टर्म गेम के पीछे चले जाते हो कि इसको मैं कैसे टालूं, ये मैं अवॉइड कैसे करूं, और उसकी वजह से आपको आता है लॉन्ग टर्म पेन। सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टर्म गेम के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म गेम के पीछे भागो। एंड दीज आर फ्यू रीजंस व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट नॉर्मली। इससे ज्यादा भी है, बट प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं। ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ सिम्टम। जो बीमारी है इसके बाद आती है, और वो बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, राइट? सो बीमारी क्या है उसके बारे में आगे बताऊंगा, बट ये बीमारी नहीं है, तो सिम्टम। इसको आप तभी के तभी क्योर कर सकते हो, बीमारी बढ़ने के बाद इलाज करना पड़ता है, राइट? बट ये सिम्टम है कि अभी अभी बीमारी आपके अंदर आनी शुरू हुई, तो उसको क्योर कर सकते हो आप।
और दूसरी है आपके पोटेंशियल को खत्म कर सकती है, आपके टैलेंट को खत्म कर सकती है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज दैट बिग प्रॉब्लम। गॉट इट? सो ये जो है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से काम करता है। तो नाउ वी नो द रीजन कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहला तो आप अपना टाइम यूज कर रहे हैं। आपके पास कितना वक्त है इस दुनिया में? किसके पास कितना वक्त है? किसी को कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया? इमेजिन भगत सिंह ने सोचा होता कि अभी तो मैं 23 साल का हूं, अभी तो सिर्फ मैं 23 साल का हूं, मैं अभी मुझे कितना जीना होगा। किसी को पता तो नहीं है कि क्या है, कब कितनी उम्र है। आपको पता है कितनी उम्र लेके आए? मुझे पता है, नहीं पता है। अगर भगत सिंह ने यह सोचा होता कि 23 साल का हूं, आगे देखेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल आगे लड़ेंगे, जब मेरे बाल बच्चे हो जाएंगे, घर सेटल हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, घर ले लूंगा, तब मैं लड़ूंगा। तो क्या होगा? क्या होता? शायद हम अभी तक आजाद नहीं होते। So you lose very precious time, क्योंकि आपको पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, तो आप शुरू ही नहीं करते। बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं एक थॉट हमेशा देता हूं अपने ट्रेनिंग वेबिनार्स में, मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं। इमेजिन जब इंसान मर जाता है और ऊपर जाता है, नाउ थिंक अबाउट इट वेरी वेरी सीरियसली। इमेजिन you're dead, you go up to him, आपको ऊपर वाला बुलाता है, आपको देखता है और आपसे सवाल पूछता है, एक सवाल कि मैंने तुझे इतनी सारी क्वालिटीज दी थी, इतनी सारी खूबियां दी थी, इतना टैलेंट दिया था, क्या किया उसका? What did you do of that? कुछ भी कर सकते थे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए कुछ भी कर सकते थे। What did you do of that talent? What will be your answer? ये आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि ये देना पड़ेगा, हर इंसान को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंसान बनाया है, आपकी जवाबदेही है। यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर इसका जवाब नहीं है, या इसका जवाब ये है कि मैंने कुछ नहीं किया या कुछ कर नहीं पाया, इसका रीजन ये है यू हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आपको समझ नहीं आया अब तक कि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपने उस टाइम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। द सेकेंड थिंग कि आप अपने गोल्स को कभी मीट ही नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ सपने देखते रहेंगे। देयर आर ड्रीम्स एंड देयर आर गोल्स। ड्रीम्स होता है ना, मुझे सपना होता है हर इंसान का, मुझे अपनी इतना बड़ा घर खरीदना है, खुद की इतनी बड़ी कार होनी चाहिए, फाइटर प्लेन, सॉरी, मेरा खुद का प्राइवेट प्लेन होना चाहिए, दिस दैट एक्सेट्रा, सपने होते हैं ना, बट गोल नहीं होता। ड्रीम और गोल में क्या फर्क होता है पता है? सबसे बड़ा फर्क होता है डेडलाइन का, कि मैं बड़ा घर लूंगा ये ड्रीम हो गया, लेकिन मैं 2024 तक एक बड़ा घर लूंगा ये गोल हो गया। राइट? मेरे पास गाड़ी हो गई ये ड्रीम हो गया, लेकिन मैं 2026 दिसंबर से पहले जैगुआर खरीदूंगा ये गोल हो गया। तो आपके ड्रीम्स ही रह जाते हैं, गोल में तब्दील होते नहीं है, और गोल में तब्दील हो जाते हैं तो पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आप आलसी हो। थिंक अबाउट इट। मैं शायद आप लोगों में से लोगों को लग रहा होगा, बट आज दिस इज द लास्ट टाइम हम आलसी बन रहे ना, दिस इज द लास्ट टाइम। आज के बाद कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आज हम वो सीखने वाले हैं कि इसको दूर कैसे करते हैं। ठीक है? आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है इसके बाद। आप जितना काम को टालते रहते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी पुअर हो जाती है। आप अच्छे डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। क्योंकि कॉन्फिडेंस तब आता है ना जब आप एक एक काम खत्म करते जाओ। एक एक काम टालने पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, खत्म करने पे कॉन्फिडेंस आता है। राइट? तो आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर होती जाती है इफ यू डू लाइक दैट। क्वालिटी ऑफ वर्क डिटोरिएट होती है आपकी, आपका करियर खराब हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी खराब हो गई तो करियर पे इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए, ये एक छोटा सा ये है, एक छोटा सा सिंपल सा एक साइकिल है जिसका पैटर्न हम समझ नहीं पा रहे। हमने किया क्या है? हमने सिर्फ अलार्म को स्नूज कर दिया। सुबह उठना था मुझे 6 बजे, मैं रात को सोच कर सोया हूं कि मुझे 6 बजे उठना है। अब मैंने अलार्म को स्नूज कर, मैंने सिर्फ कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? मैंने सिर्फ अलार्म को स्नूज कर दिया। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे हुआ क्या?
आपका दिन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम था सुबह 6 बजे उठना, क्योंकि वो सबसे पहला काम आपने अपने लिए डिसाइड किया था, राइट? द मोमेंट यू स्नूज दैट बटन, आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो, इट इज ओके नॉट टू डू व्हाट यू हैव डिसाइडेड। समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि ठीक है, जो काम डिसाइड किया था अगर वो नहीं होता तो ठीक है, जैसे हमने 6 बजे उठना डिसाइड किया था, अब बटन स्नूज कर दिया और 15 मिनट बीच में सो जाते, क्या ही फर्क पड़ता है? यू आर गिविंग दैट मैसेज टू योर ब्रेन, इट इज ओके टू नॉट डू व्हाट यू हैव डिसाइडेड। और आपके साथ यही होगा, यही होता रहेगा। फिर आप जब भी कुछ भी डिसाइड करते हो, आपका ब्रेन आपकी साइड नहीं लेता, आपको उस गोल को अचीव करने में मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिन का पहला टास्क आपने फेलियर से शुरू किया। सोचो, जिस दिन की शुरुआत ही फेलियर से हुई है, उस दिन में क्या कामयाबी हासिल करेंगे? तो पहली शुरुआत ही आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे उठूं, अब मैं उठ गया। वाओ! इसका मतलब आज दिन में सब अमेजिंग होने वाला है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपकी काम की क्वालिटी आपके करियर को अफेक्ट करती है, और आपका करियर आपके रेप्यूटेशन को अफेक्ट करता है। आप करियर में जितने अच्छे हो, आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं कि काम में आपने किसी को बोला कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं और आप 1 घंटे बाद पहुंचते हो। दैट इज अ रॉन्ग कमिटमेंट दैट यू डू। आपके ब्रेन को वापस सिग्नल जा रहा है कि इट इज ओके टू स्टे 10 मिनट एंड गो इन 1 आवर। इट इज ओके। आप जितने फॉल्स कमिटमेंट अपने आप से करते हो, लोगों से करते हो, आपका ब्रेन वही सीखता है, क्योंकि ये ट्रेनेबल है। इसको आप ट्रेन कर सकते हो टू बी द बेस्ट और टू बी द वर्स्ट और टू बी मॉडरेट, टू बी एवरेज, टू बी बिलो एवरेज। जैसा आप चाहो उसको वैसा ट्रेन कर सकते हो। आप जो जो बोलते रहते हो, ये वैसा वैसा चीजें लेता रहता है। तो अगर आप इसको कहते हो, इट इज ओके to not get up at 6 o'clock. It is okay to be late for a meeting. It is okay to not join the session at 5 o'clock. आप अपने ब्रेन को उस तरह के ट्रेनिंग दे रहे हो, आप अपने ब्रेन को आलसी बना रहे हो, और इन जनरल आप अपने आप को आलसी बना रहे हो। अपने आप खुद ही बोल के, खुद ही चीजें सोच सोच आप अपनी रेप्यूटेशन डैमेज करो, अपने करियर को डैमेज कर रहे हो। जो कैपेबिलिटी ऊपर वाले ने आपको दिया, आप उस कैपेबिलिटी का सत्यानाश कर रहे हो, just by saying few stupid things to yourself every day, just by procrastinating. तो आज बहुत सिंपल चीज करनी है आपको। आज आपको 1 मिनट, जैसे हमने ये सोचा ना कि अगर मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता तो मेरी कैपेबिलिटी क्या, मैं क्या बन सकता था। अब आपको पता चल गया ना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या रीजंस है, क्यों करते हैं हम ये। अब आप उन चीजों के बारे में सोचो जो आलस करने की वजह से आपने खोई है, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से यू हैव लॉस्ट। इमेजिन वो चीजें अगर आपको मिलती तो क्या हो। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने खो दी? अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई बिजनेस ट्रिप हो सकता है जो अपने डेडलाइन ना मिलने की वजह से मिस कर दिया हो, कोई और अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रोपोजिशन हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या आपने सोचा कि मैं बिल्डर को 2 दिन बाद फोन करूंगा और 2 दिन बाद वो घर चला गया। होता है ना ऐसा? कोई चीज खरीदनी है, आपने सोचा कि अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं, शाम को ऑर्डर करता हूँ, और शाम को ऑर्डर करने के बाद वो सोल्ड आउट हो गई। होता है ना ऐसा? बहुत सारी चीजें होंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो हमने सिर्फ और सिर्फ आलस करने की वजह से खो दी। हमारी रेपुटेशन हो सकती है, हमारी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। कुछ कुछ केसेस में रिश्ते हो सकते हैं। रिश्ते हो सकते हैं कि दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, सोचा कि कल फोन करता हूँ, 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 वो फोन कभी गया नहीं, वो रिश्ता कभी जुड़ा नहीं। आलस होना बहुत बुरी बात है ना। हमको सिर्फ ऐसा लगता था आलस होने से क्या ही हो सकता है। अब देखो आपकी लाइफ के हर शोबे में ये आपको अफेक्ट करता है, हर एस्पेक्ट में आपको अफेक्ट करता है। So I want you guys to take it very very seriously. सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ प्रोफेशनली, पर्सनली भी बहुत इफेक्ट करता है आपको। आप बीमार हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, ठीक है कल जाता हूँ, कल जाता हूँ, कल जाता हूँ, एक दिन ऐसे लेवल पे आ जाती है बीमारी। हम अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी ये गलती करते हैं, आज के वक्त में भी करते हैं ये गलती। आज जब पेंडेमिक से दूर लोग जूझ रहे हैं, तभी भी ये प्रोक्रेस्टिनेशन गलती करती, ठीक है कुछ नहीं, कल करते हैं, कल दुखूंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। आज हमने, आपने भी अपने कितने कितने सारे रिश्तेदारों को खोया होगा इस चीज की वजह से।
ओनली बिकॉज यू प्रोक्रेस्टिनेटेड टू गो टू अ डॉक्टर। वो बीमारी छोटे लेवल पे खत्म हो सकती थी कि नहीं, इतना बड़ा वायरस बन गया, हमने अपनी बीमारी, हमने बॉडी में उसको इतना पलने दे दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन। तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, सिर्फ करियर लॉस नहीं होता, पर्सनल रिलेशनशिप लॉस भी होता है इसमें। लोग चले जाते हैं इसमें ओनली बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप बोलते हैं बहुत सारे लोग रिश्तेदार, आपने सुना होगा कि वो चले गए, वक्त पे दवाई नहीं की, टाइम पे गए नहीं, टाइम पे डॉक्टर के पास गए नहीं, जब बीमारी छुटी थी तब नहीं गए। प्रोक्रेस्टिनेशन। और क्या है ये? आज का काम कल पे डालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारे एक सर थे, संत कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे कि काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। संत कबीर ने कहा था। हमारे एक सर थे हिंदी के सिंह सर, तो हमको कहते थे कि आज की जनरेशन अलग है। आज की जनरेशन ने संत कबीर का दोहा ही बदल दिया। वो कहते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है कई बरसों। ये हमारे लाइफ का मोटो हो गया है। आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों। जो एक 15-20 मिनट की मीटिंग, 15-20 मिनट का कॉल जो अभी आज इसी वक्त हो सकता है, उसको हम कल पे, अगले हफ्ते पे, अगले महीने पे, दिवाली के बाद, समर वेकेशन के बाद, जून जुलाई के बाद, कोरोना खत्म होने के बाद सब पे डाल रहे हैं। वो अभी हो सकता है, बट हम कर नहीं रहे। प्रोक्रेस्टिनेशन। So now that you've heard so much, अब इसको करना कैसा है, अब इसको तोड़ना कैसे है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अब आप लोगों में से अगर लोग इंटरेस्टेड है ये जानने का कि अभी इसको तोड़ना कैसा है, then I want you to put it in the chat box। कौन कौन लोग सीखना चाहते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस आदत से, इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को, इस सर्कल को किस तरह से तोड़ा जाए? कौन कौन लोग सीखना चाहता है? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पुट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डालिए, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल वॉन्ट टू लर्न दिस। कितने लोग हैं? जस्ट से आई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आई लिखिए, जो जो लोग सीखना चाहते हैं आई लिखिए, इसको आई लिखिए। I see 116 people. I want 116 people to comment. Amazing. Amazing. Oh, great. Great. I'm so happy. इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। ग्रेट। फैबुलस। तो क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, लेट मी टेक इट टू अ जर्नी। जो मैंने, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, आई डू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जो मैंने स्टेप फॉलो किए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जिससे मुझे रिजल्ट मिला, जो आप लोग भी कर सकते हैं। पहली चीज, अब उस पर बढ़ते हैं पहले, कि हाउ टू बिकम एन एक्शन टेकर। तो प्रोक्रेस्टिनेटर छोड़ के एक्शन टेकर किस तरह से बनना चाहता है, उसके ऊपर फोकस कर गया। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंस्पिरेशन का वेट मत करो। कोई आएगा, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि मैं नहीं पसंद करता कि कोई मुझे मोटिवेशनल ट्रेनिंग बोले। कि मोटिवेशनल ट्रेनर का प्रॉब्लम ये होता है कि मोटिवेशनल ट्रेनर जब आता है तब आप मोटिवेटेड होते हो। तो आप हमेशा वेट करोगे मोहम्मद रजा का या किसी और मोटिवेशनल ट्रेनर का, या यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखने का, या व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई कोर्स पढ़ने का, या कुछ और इंस्पायर होगे, मोटिवेट होगे काम करोगे। ऐसा नहीं होता लाइफ में, ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। लाइफ में अगर आपको कुछ मिलता है तो वो डीमोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन लेके कोई आपके पास आता नहीं है, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। अगर आप सोचो आप मोटिवेशन के लिए मोहम्मद रजा पे डिपेंडेंट है तो फिर क्या ही फायदा है। तो आपको मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का वेट नहीं करना है, काम शुरू करना है, अभी इसी वक्त शुरू करना है। अगर आपने सोचा है कि मैं कोई कोर्स करूंगा, अभी एनरोल करना है उसके लिए, इसी साल एनरोल करना है उसके लिए। अगर आपने सोचा है कि मैं बुक लिखूंगा, अभी करना। मोटिवेशन का वेट मत करो। डोंट वेट कि मैं मोटिवेट फील करूंगा तो करूंगा। अगर आपने सोचा है कि मैं जिम जाके वेट लॉस करूंगा, अभी करना है वो। right at this moment, you are not waiting for any motivation, any inspiration in life। अगर आपको एक्शन टेकर बनना है, so don't wait for inspiration, don't wait for motivation, अभी के अभी एक्शन लीजिए। सबसे पहला सीक्रेट ये है कि अगर आप बोर भी फील कर रहे हैं, अगर आपका मन भी नहीं कर रहा है, तो भी आपको काम शुरू करना है। इसमें दूसरा जो है इंपॉर्टेंट काम, वो ये है कि आपको अपना
काम जो है वो ब्रेक डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई किताब पढ़ता हूँ, मेरे सामने भी काफी सारी किताबें हैं, मैं बता नहीं सकता, बट समझिए कोई किताब अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो किताब अगर इतनी मोटी है, 400 पेजेस की बुक है या 500 पेजेस की बुक है, तो आपको क्या लगता है 500 पेजेस की बुक जब मैं किसी को देता हूँ, तो वो क्या सोचता है कि 500 पेजेस, माय गॉड ये कब पढूं, मैं इतना बिजी हूँ, मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना दिमाग का सब कुछ है, लेकिन मुझे 500 पेज पढ़ना है क्या? आज मुझे 5 ही पेज पढ़ना है। कितना पेज पढ़ना है? 5 ही पेज पढ़ना है। 500 पेज खत्म कर, आप उसके साइज पे मत जाइए। आपने मूवी देखी है मांझी? देखिए, सबने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है मांझी, अगर नहीं देखी तो देखो, उसमें बहुत अच्छा एक सबक मिलेगा, और यही वो सबक है। सबक ये है कि उसको पहाड़ को खोदना है, पहाड़ खोद के उसके बीच से रास्ता निकालना है उसको, ताकि उसके गांव वालों को सहूलियत मिले। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि पहाड़ को खोदूंगा, उसका फोकस ये होता है कि एक सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में मैं क्या करूं, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में मैं क्या करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ब्रेक डाउन करना है आपके टास्क को, और कोशिश करने की आज का टास्क आप करें। तो आपको 500 किताबें, अगर 500 बुक पढ़नी है, 500 पेजेस की बुक पढ़नी, उसको ब्रेक डाउन करें और सिर्फ 5 पेजेस इन अ डे, इस पे आ जाइए आप। अब देखो डेफिनेटली होगा। अगर आपको बॉडी बनानी है, जिम जाना है, तो डोंट थिंक कि मैं क्या कहते हैं उसको, कि इनको क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, इतना सिक्स पैक एब्स कैसे बनेंगे। तो सिक्स पैक एब्स नहीं बनाने आपको, आपको सिर्फ इतना करना है कि आज जिम जाना है, तो सिक्स पैक एब्स अपने आप आ जाएंगे अगर आप जिम जाएंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है कि आज जिम जाना है, तो आज आप जिम जाइए। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। आज आप जिम जाइए, आज आपको जिम जाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, आज आपको जिम जाना है, तो जिम जाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कुछ भी कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आज आपको जिम जाना है। तो ब्रेक डाउन कीजिए ना टास्क को। आप सोचोगे सिक्स पैक एब्स कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? नहीं, सिंपल काम है, ब्रेक डाउन करना है, आज जिम जाना है बस। और जिम में जो बोला जाता है वो करना है, दैट्स इट। आपको उसमें नहीं सोचना है कि 6 महीने बाद आएंगे, साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, कुछ नहीं। आपको कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि अभी जिम जाना है मुझे, आज जिम जाना है, और आज जिम जाके मुझे वर्कआउट करना है, सिर्फ इतना फोकस करना है, दैट्स अबाउट इट, राइट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, टेक द मूड क्वेश्चन आउट ऑफ। मूड का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मूड होगा तो मैं काम, हम सब इसका प्रॉब्लम, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मूड 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 मूड, हमारा मूड का प्रॉब्लम है। मैं एक चीज छोटा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज समवन इज स्पैमिंग इन द चैट बॉक्स। प्लीज डोंट स्पैम इन द चैट बॉक्स। आपको जो भी बोलना है, अक्रम को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ही विल आंसर। चैट बॉक्स पे स्पैम मत कीजिए, क्योंकि हमारी सेटिंग ऐसी है कि अगर आप बार बार स्पैम करेंगे तो आपको जो है जूम मीटिंग से बाहर भेज दिया जाएगा, तो एंड आप फिर वापस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज उसका ख्याल रखें, बाद में किसी को बुरा लग सकता है, इसलिए वी थॉट कि अभी बता दें। आई थिंक किसी को ऑलरेडी बाहर डाल दिया है सिस्टम ने, इसीलिए मुझे वापस बोलना पड़ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अक्रम को प्लीज पर्सनल पे चैट भेज दें उनको, एंड ही विल गेट इट, ओके। वरना फिर वी विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर द सिस्टम, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इटसेल्फ, ओके। जो थर्ड थिंग जो है वो मूड को हटा दो आप। मूड होगा तो काम करेंगे, मूड अच्छा होगा तो शुरू करूंगा। हमारा सब क्या होता है, मूड पे डिपेंड करता है, सब कुछ मूड पे। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं पता है, खराब मूड हो, अच्छा मूड हो, कैसा भी मूड हो, काम करते हैं। आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो ये सोचते थे कि यार मूड नहीं है आज मूड नहीं, आज प्रैक्टिस नहीं करता। और अगर ऐसा करेंगे तो सचिन तेंदुलकर बन पाते, सचिन तेंदुलकर। लता मंगेशकर ये सोच के रियाज करती है कि आज मूड नहीं है रियाज करने का, छोड़ो आज छोड़ देते हैं। हमारा मूड पे कितनी डिपेंडेंसी है सोचो। आज मूड आराम करने का है तो आराम करेंगे, आज संडे है तो रिलैक्स करने का मूड है तो हम रिलैक्स करेंगे। हमारा मूड पे ही सब कुछ डिपेंड है। काम और मूड को आप अलग रखिए। हो सकता है आपके घर में झगड़ा हो जाए, आज आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा है, लेकिन काम तब भी करना है आपको, और पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करना है। आपके क्लाइंट को नहीं पता है कि आपके घर में झगड़ा हो, आपके ऊपर ट्रेजेडी आई है, बहुत दुनिया भर का कर्जा है, काम तब भी करना है। वो कर्जा लेके बैठोगे तो कर्जा बढ़ता रहेगा, काम करोगे तो कर्जा सॉल्व होगा। मूड को हटाओ,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे बिजनेस करना है लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, इसी यही तो रीजन है इन्वेस्टमेंट करने की। फंडामेंटल रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कि आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि लाइफ में फिर कभी ये सिचुएशन नहीं आए कि जब आपके पास पैसा ना हो। आज इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, और उसके बाद जिंदगी भर आप आराम से रह सकते हो। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना चाहिए, ताकि लाइफ भर में ये कभी प्रॉब्लम ना आए कि पैसा नहीं है। लोगों को समझ नहीं आती ये बात। हमारा सब कुछ डिपेंडेंसी उल्टा चल रहा है, हमारा सब लॉजिक ही उल्टा चल रहा है। मूड हमारे काम को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम काम को मूड के पीछे पीछे लेकर जाते हैं काम को। कभी कभार ऑफिस में चले जाते हैं या मीटिंग में बैठे हैं और ऐसे ही बैठे हैं, तो लोग पूछते हैं ना, क्या वो आज तेरा मूड ऑफ है? ऐसा होता ही क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। मेरा मूड ऑफ है, ऑन है, ये किसी और को कैसे पता चलता है? क्यों बताता हूं मैं? क्यों अपने काम में अच्छा हमेशा, मेरा मूड कितना भी बड़ा ऑफ हो, कुछ भी हो, मैं आपको एक मेरी आदत बताता हूँ कि मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तो नो मैटर हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, हमारे ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट है, हमारे ऑफिस बॉय है, हमारे एमडी है, हमारे सीईओ है, या मेरे कॉलीग्स है, मेरे सबॉर्डिनेट्स है, मेरे टीम मेंबर्स है, कोई भी हो, सबसे बड़ा और सबसे खुशी के साथ जो गुड मॉर्निंग आता है वो मेरा आता है हमेशा। आपको ऐसे ही करना है। टेक द मूड क्वेश्चन आउट ऑफ इट। हमेशा खुशी के साथ गुड मॉर्निंग। आपका गुड मॉर्निंग ऐसे होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि इसने पता नहीं क्या हो गया इसकी लाइफ में, सुबह सुबह इसको लॉटरी लग गई है सर, इतना खुश हो गई गुड मॉर्निंग क्यों? मूड क्वेश्चन आउट ऑफ माई वर्क। मेरा मूड मेरे वर्क को डिफाइन नहीं करता। अगर आप एक्शन टेकर बनना चाहते हो तो आपको मूड हटाना पड़ेगा। आपको काम करते वक्त मूड बीच में नहीं, आपका काम आपका मूड डिस्टर्ब होते रहेंगे आप हमेशा से। So don't let that happen. Don't let that affect. Don't let your mood affect your work. मूड के हिसाब से काम करेंगे तो कभी एक्शन टेकर नहीं बनेंगे, क्योंकि मूड हमेशा आराम करने वाला होता है। यकीन मानिए, मूड हमेशा आराम करने वाला होता है, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्किंसंस लॉ। बहुत सिंपल सी चीज है कि ऐसे जो कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको 80% वर्क, पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? बहुत सिंपल सा चीज है। वो कहता है कि 20% of your work gives 80% of the result that you have। यानी आपके लाइफ में जो भी 80% रिजल्ट आया ना, वो 20% ऑफ द वर्क जो आपने किया है उसकी वजह से आया, राइट? तो 20% काम आपने किया है, उसका रिजल्ट आपको 80% मिला। ये जैसे आपने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इस बिजनेस में आप फुल टाइम कर रहे होंगे या हाफ टाइम कर रहे होंगे, जो भी, लेकिन 20% इस बिजनेस में जो आपने काम किया है ना, उसकी वजह से 80% रिजल्ट मिला है। यानी आपने 100 लोगों को लेट से अप्रोच किया होगा बिजनेस प्रपोजल के लिए, बट 100 के 100 ने तो हाँ नहीं बोला, 20 लोगों ने हाँ बोला, लेकिन उन 20 लोगों की वजह से आपका 80% रेवेन्यू आ रहा है, राइट? राइट और रॉन्ग? पार्किंसंस लॉ और हर जगह पे ये यही है। 80% 80-20 फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, तो सबको पता है कि क्या है। तो बेसिकली यही है कि आप 80% काम करते हो और 20% उसका रिजल्ट आता है, एंड यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो आपको यही काम करना है कि आपको 20% काम करना और ऐसा काम करना है एकदम फोकस, ताकि आपका 80% रिजल्ट उससे आए, ठीक है? और उसके बाद 2-3 और चीजें जो मैं करता हूँ, इसके बाद मैं एक असाइनमेंट भी आपके साथ करूंगा। एक प्रैक्टिकल चीज है, आज हम लोग देखिए, राइट? सुबह सुबह पे ये मेरा पहला चीज होता है, इसको कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की किताब है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कि अगर आपके दिन भर में आपने एक टू डू लिस्ट बनाई कि मैं ये करूंगा, ये वाली मीटिंग है, ये ऑनलाइन मीटिंग है, ये ट्रेनिंग सेशन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है, दिमाग का, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? और उसमें एक काम ये भी है कि मुझे एक फ्रॉग, फ्रॉग पता है ना आपका, मेंढक को खाना है, ठीक है? अब मेंढक खाना कितना खराब काम हो सकता है, मतलब मेंढक कोई क्यों खाएगा, ये खा सकता है। लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल देने के लिए कहा है कि मैंने सब कुछ लिखा है कि मेरी मीटिंग्स है, मेरी ट्रेनिंग्स है, मेरे अपॉइंटमेंट्स है, मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे मूवी भी देखना है, सब कुछ करना है, और उसमें एक काम है कि मुझे मेंढक खाना है। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं सुबह उठूंगा और सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम है, यानी मेंढक खाना, वो मैं सबसे पहले खत्म करूंगा। और अगर ये है कि मुझे 2 मेंढक खाना है, अगर मुझे 2 मेंढक खाना है,
तो मैं दोनों में से सबसे गंदा वाला जो दिख रहा है ना मेंढक, सबसे अगली वाला, वो सबसे पहले खाऊंगा। ये बताने का मकसद क्या है कि जो दिन का सबसे मुश्किल काम है ना, सबसे डिफिकल्ट काम, वो सबसे पहले करो। हम लोग क्या करते हैं पता है कि दिन का जो सबसे मुश्किल काम होता है वो सबसे लास्ट में रखते हैं, हमेशा लास्ट में रखेंगे, लास्ट में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, बाद में। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं ना इससे बहुत डरता, मैथ से बहुत डरता था, राइट। सो एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मुझे बहुत डर लगता था इन सब सब्जेक्ट से। तो मैं हमेशा क्या करता था, एल्जेब्रा के साथ पढ़ने के लिए हिंदी को रखता था, या मराठी को रखता था, या इंग्लिश को, सिंपल सब्जेक्ट रखता था हमेशा। और मैं क्या करता था, एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो मैं क्या करता था, मैं हिंदी पढ़ रहा होता था, एल्जेब्रा अवॉइड करता था, पढ़ना अवॉइड करता था, अवॉइड करता था, अवॉइड करता था। कब तक अवॉइड करता था पता है, मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी, लेकिन मेरे जहन में क्या चल रहा है पता है, यार अब अलजेब्रा पढ़ना है, यार अब ज्योमेट्री पढ़ना है, थोड़ी देर बाद अलजेब्रा का टेस्ट होने वाला है, थोड़ी देर बाद ज्योमेट्री का टेस्ट होने वाला है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वो वगैरह। मेरे दिमाग में टेंशन चल रहा है। हम आसान काम पहले कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल काम, आपको आपके बॉस को फोन करना है, आपको कोई क्लाइंट है जो बहुत गुस्सा है उससे बात करनी है, राइट, आपको कुछ तो ऐसा काम है जो पसंद नहीं है, वो काम करना है, तो आप सुबह उठ के सबसे पहले वो कर दो। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया ना, आपके दिमाग में दिन भर वो चलता रहेगा, दिन भर चलता रहेगा वो काम। तो सबसे पहले क्या करो, उठो और सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करो। यू विल फील वेरी गुड, रिलैक्स, एनर्जेटिक, पावरफुल, कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठना है और सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करना है। दिस इज व्हाट आई डू। सुबह सुबह जब मैं अपने डेस्क पे बैठता हूं, तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि ये पूरी टू डू लिस्ट में जिसमें 12 चीजें मैंने लिखी, सबसे डिफिकल्ट क्या है उसको पहले निपटा दो। आप लोग भी आज से वही करो। एक फोन कॉल जो आप बहुत सालों से टाल रहे हो, उसको आज खत्म कर दो, खत्म कर दो उसको। फोन करो, बात करो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमेशा जब भी डर लगे ना कोई काम करने से, तो एक रूल बताता हूँ, एक टेक्निक बताता हूँ। सोचो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एट द मैक्स क्या हो सकता है, ये सोचो आप। और आपको रियलाइज हो सकता है, आपको रियलाइज होगा इतना बुरा कुछ हो ही नहीं रहा, इतना बुरा हो ही नहीं सकता जितना मैं अपने आप के लिए सोच रहा हूँ, इतना बुरा होगा ही नहीं। हम अपने ख्याली पुलाव इतने पका रहे हैं ना कि उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, रियल लाइफ में तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो ईट दैट फ्रॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये मेरा बहुत ही मेरा यानी मेरा पर्सनल बनाया हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी है, मैं इसको यूज करता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज 15 मिनट्स रूल। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी काम को जब मैं करने के लिए बैठा हूँ, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी फॉर एग्जाम्पल, तो ये प्रेजेंटेशन बनाते वक्त मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तो मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट अपना मोबाइल साइड कर देता हूँ, सारे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में हमेशा ऑफ रहते हैं, हमेशा ऑफ रहते हैं, हमेशा ऑफ रहते हैं। यू विल नेवर फाइंड व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आता मुझे 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 सिर्फ ईमेल नोटिफिकेशन आता है, और मेरा एक न्यूज चैनल है जो मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया है, बट उसके नोटिफिकेशन आते, बाकी किसी के नोटिफिकेशन मुझे नहीं आते, ना मैसेज के आते, ना इसके आते। मेरे ट्रू कॉलर नोटिफिकेशन भी ऑफ है, तो कभी कभार फोन आता है तो भी मुझे ऐप में जाके चेक करना पड़ता है कि किसका फोन आया था। ना मैसेज, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना कुछ कुछ। मैं कुछ कुछ लोगों को देखता हूँ, 50 मैसेजेस आते, 50 नोटिफिकेशन आते दिन में, मैं पागल हो जाऊंगा इतने नोटिफिकेशन आएंगे तो। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आज नोटिफिकेशन में जाओ और सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। डिस्ट्रैक्शन लाइफ में जितना कम होगा, उतने जल्दी, उतने तेजी से आप आगे बढ़ोगे। ये नोटिफिकेशन क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये नोटिफिकेशन का जो साउंड है ना, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको एंजाइटी हो कि क्या है या मैं देखूं, वो छोटी सी टिडिंग, ये साउंड है। लेकिन डिजाइन इस तरह से किया है कि जब भी वो बजे, आपका मन करे, आपका हाथ अपने आप उस तरफ चले जाए, आप देखो कि किसका मैसेज आया। इसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से, राइट। सो 15 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं, अपने, वैसे मेरी नोटिफिकेशन ऑफ है, सब मोबाइल ये कर देता हूँ, साइलेंट पे करता हूँ, और सिर्फ पीपीटी पर फोकस करता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क ऑक्यूपाइज, जो पार्किंसंस का लॉ जो है कि 80% 20% तो पता है, बट पार्किंसंस का लॉ क्या पता है, आप जितना उसको वक्त दोगे ना, उतना वो फैलता जाएगा, काम उतना फैलता जाएगा। यानी ये प्रेजेंटेशन 15 मिनट में भी बन सकती है और 5 घंटे में भी बन सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट सिर्फ यही काम के लिए दे दी। अब और कुछ नहीं सोचता, किसी और पे फोकस नहीं, सिर्फ इसी के बारे में फोकस करके इसका काम कर लो, एंड यू विल सी द डिफरेंस। द डिफरेंस इज अमेजिंग, बहुत अमेजिंग डिफरेंस आएगा इसमें। द डिफरेंस की 15 मिनट में आप इतना काम कर लोगे जितना आप 1-1.5 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, अगर आप फोकस्ड 15 मिनट देते हो।
एंड दिस हैज रियली हेल्प मी इन माय लाइफ। हर चीज में मुझे कोई आर्टिकल लिखना है, कोई क्लाइंट को, बहुत सीरियस क्लाइंट को ईमेल लिखना है और कुछ भी करना है अगर मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाता हूँ 15 मिनट की, और 15 मिनट के लिए सिर्फ इसी काम पे फोकस करता हूँ। दैट्स हाउ यू डू इट। अगर आपको सच में कुछ एक्शन टेकर बनना है, सच में कुछ अचीव करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि 15 मिनट्स रूल आप फॉलो कीजिए एंड यू विल सी अ वेरी एक्सोबरेंट डिफरेंस इन योर लाइफ। जाते जाते एक और आखिरी मैं टिप देकर जाता हूँ आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स। इसको ध्यान से आप देखिए और गौर कीजिए इस बात पे। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स? नाउ इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आपने कोई भी काम किया, आपके 15 काम में, लेट्स से 15 वर्क दैट यू डू, आपके ऑफिस में, जैसे ऑफिस में ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है लोगों को, जो हम कॉर्पोरेट में ये सिखाते हैं लोगों को कि आपने 15 काम किए, ठीक है, तो 15 काम आपने जो भी लिखे हैं आज के दिन में, उसको ये 4 बॉक्स में डालो। कौन सा ऐसा काम है जो हाई प्रायोरिटी पे भी है और हाई इंपॉर्टेंस भी है? ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे एंटायर अटेंशन टू मी फॉर नेक्स्ट 2 मिनट। ये 4 बॉक्स बनाने आपको रोज रोज, अभी मैं आदत हो चुकी है मुझे, तो मैं मेंटली बना लेता हूं, लेकिन आप जब तक आदत नहीं होगी आपको फिजिकली बनाना है कि कौन से 15 काम अपने लिस्ट डाउन किए कि आज कौन से काम करने ना। पहला ये लिखो कि पहले बॉक्स में कि कौन सा ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंस भी, जिसके हाई और प्रायोरिटी भी है, अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी, ऐसा कौन सा काम है, वो वहां लिख दो, आप मेंशन कर दो कि ये 5 काम है जो ये पहले करने। दूसरा काम कि लो इंपॉर्टेंस और हाई प्रायोरिटी वाले काम कौन से, कि इंपॉर्टेंस उसकी लो है लेकिन प्रायोरिटी हाई है, ऐसे कौन से काम है वो आप लिख लो कि आज के आज खत्म करना है या कल तक खत्म करना है, ऐसे कौन से काम है वो लिख लो। तीसरा, हाई इंपॉर्टेंस लो प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, जल्दी खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से 4-5 दिन बाद भी होगा तो भी चलेगा। और चौथा जो है कि इंपॉर्टेंस भी नहीं है और प्रायोरिटी भी नहीं है, ऐसा कौन सा काम है। आप देखोगे बहुत बार लोग ऐसे कंप्लेन करके आते हैं, क्योंकि मैं एचआर हूं तो मेरे पास ऐसे कंप्लेन काफी आते हैं कि रजा सर, मैंने इतना सब काम किया, सर ने मुझे 5 काम बोले थे, मैंने 4 कर दिए, एक काम नहीं किया तो मुझे इतना सुना दिया। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है, सुनने में ऐसा लगता है अरे 4 बोले थे, 5 बोले थे काम, 4 कर दिए और एक कर नहीं किया, तो इतना सुनाने की क्या जरूरत है। इतना प्रॉब्लम ये है कि जो एक काम उसने नहीं किया ना, वो पहला वाला था, इंपॉर्टेंट भी था, अर्जेंट भी था, और जो उसने 4 कर दिए ना, वो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट थे, वो कल करता तो भी चलता, लेकिन जो एक काम उसने छोड़ दिया ना, वो इंपॉर्टेंट भी था, अर्जेंट भी था। ये हम समझ ही नहीं पाते। हमारे काम करने का डायरेक्शन देखो, रेस भागने के लिए सिर्फ फास्ट होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन भी होना जरूरी है। अगर फिनिश लाइन यहां पर और आप यहां भागोगे, चाहे दुनिया में कितना भी फास्ट भाग लो, तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं बनाओगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनेगा जब आप फास्ट भागो और सही डायरेक्शन में भागो। सही डायरेक्शन इस चार्ट से मिलता है, जिसको इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको काम करना है लेकिन सही काम सही डायरेक्शन में जाके करना है। तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो है पहले उसको खत्म करो, फिर जो प्रायोरिटी हाई है जिसकी, यानी आज या कल में करना है, भले कम लो इंपॉर्टेंस वाला, उसको खत्म करो। तीसरा आप उसको करोगे जो हाई इंपॉर्टेंस लो प्रायोरिटी वाला है, और चौथा वो करोगे जो लो इंपॉर्टेंस लो प्रायोरिटी वाला है। इसमें क्या हो सकता है, दोस्तों से मिलना, कोई पिक्चर देखना, कोई वेब सीरीज खत्म करना। भले ये काम नहीं है, बट आपने अगर ऐसा सोचा है कि ऐसा कुछ करना है तो ये ले सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 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 आप ना थोड़ा सा ये मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने हर जगह पे गलत काम, गलत वक्त पे, गलत टाइम पर किया है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये चौथे वाले कॉलम में आना चाहिए। आप कहां पर आया, आपने पूरा दिन ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ खत्म किया। नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना, ये चौथे वाले काम में आते हैं। कहा आपने क्या किया, पूरा दिन उसी में स्पेंड कर दिया। तो आप रियलाइज करेंगे कि आपने काम तो बहुत सारे किए, लेकिन ज्यादातर काम वो किए जो ना इंपॉर्टेंट थे ना अर्जेंट थे। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो है, दिस इज व्हाई यू डोंट बिकम एन एक्शन टेकर। ये कुछ रीजंस है, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या चीजें थी कि
जिसके वजह से आप एक्शन टेकर नहीं बन सकते। पहले इंस्पिरेशन का वेट कर मत करो, मोटिवेशन का वेट मत करो, काम शुरू करो, मोटिवेशन फॉलो करेगा। आपके बड़ा काम है उसको ब्रेक डाउन करो। पहाड़ तोड़ना है तो पहाड़ पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो आज क्या करना है। सिक्स पैक एब्स बनाने तो सिक्स पैक पे फोकस मत करो कि 6 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। इस पे फोकस करो कि आज जिम में जाके कितने वर्कआउट करना है, कितने पुशअप्स मारने हैं, कितने क्रंचेस मारने हैं, बस उस पर फोकस करो, एब्स अपने आप आ जाएंगे। ब्रेक डाउन करो टास्क को। तीसरा, मूड हटा दो कि मूड होगा तो मैं काम करूंगा, मूड होगा तो मैं जाऊंगा जिम, मूड होगा तो मैं वर्कआउट करूंगा, मूड होगा तो मैं बिजनेस पे जाऊंगा, मूड होगा तो मैं मीटिंग करूंगा। इसको हटा दो। मूड ना हो तो भी करना है आपको, तभी आप अचीवर बनोगे। मुकेश अंबानी अगर ये बोले कि आज मेरा मूड नहीं, आज मैं मीटिंग नहीं करूंगा, तो कंपनी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो वो मूड के बेसिस पे काम नहीं करते, वो काम पे जाते हैं, मूड भले ही कैसा हो उनका। आपको भी यही करना है। और पार्किंसंस लाओ, एक काम 5 मिनट भी हो सकता है, 50 मिनट में भी हो सकता है। जितना आप उसको वक्त दोगे वो उतना टाइम लेता जाएगा। तो आप जितने कम टाइम में उसको करोगे, क्रिस्प टाइम में टाइमलाइन रख के करोगे, उतना जल्दी वो काम आपके लिए खत्म होगा। ईट दैट फ्रॉग, दिन का जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले खत्म कर लो। ठीक है, 15-15 मिनट रूल मैंने आपको बताया कि आपने नोटिफिकेशन, मोबाइल, ये वो फलाना दिमाग का सारे डिस्ट्रैक्शन ऑफ कर दो और 15 मिनट एक काम पे फोकस करो एंड यू विल सी एक्सूबरेंट रिजल्ट इन दैट वर्क। आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा उस काम से कि पूछिए मत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आपको काम इसमें डिवाइड करने की, कौन से काम है इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट भी, जो आज के आज होने चाहिए, अभी के अभी होने चाहिए, वो पहले खत्म करो। ये नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, पहले उसको खत्म कर दिया और फिर मैं दूसरे कामों में लग गया। राइट? सो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने जैसे आपको बताया, मैं पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर बन गया हूँ। एक्टिव और पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर मैंने शुरू में बताया था। एक्टिव वो होता है जिसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उसकी लाइफ में, उसके करियर में, उसके फाइनेंसेस में नुकसान हो रहा है। और पैसिव वे होता है कि जो आलसी तो है ही, जैसे मैं हूं, प्रोक्रेस्टिनेटर तो हूं, बट उसकी वजह से मेरे लाइफ में नुकसान नहीं होता। ये प्रेजेंटेशन मैंने सुबह में बनाई, लेकिन बन तो गई, अच्छी बनी, तो दिक्कत क्या है? राइट? तो प्रोक्रेस्टिनेशन में मेरे पास मंडे को भी टाइम था, ट्यूसडे भी टाइम था, लेकिन बनाया नहीं। आलसीपना रहेगा, वो आप प्रोक्रेस्टिनेटर हमेशा रहोगे, हमेशा आलसपना आपका रहेगा, बट यू कैन बी अ पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर जिसमें आपका नुकसान नहीं होता। अच्छा, बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। मेरे को एक सवाल पूछना है आप सबसे। क्या आप लोग सच में, अगर सच में प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहते हैं, तो अगर मैं प्रैक्टिकल आपको टास्क दूं, तो आप लोग इंटरेस्टेड है उसको करने में, ये देखने के लिए कि सच में आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ सकते हैं? प्रैक्टिकली अगर टास्क दूं मैं, तो आप कर सकते हैं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर मैं प्रैक्टिकल आपको एक टास्क दूं तो आप लोग करेंगे क्या? प्रैक्टिकल टास्क मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोलूंगा कुछ तो ये होगा, मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ देना चाहता हूं एंड आई वांट यू गाइस टू फॉलो इट। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको कोई टास्क ऐसा दूं और आपको बहुत मजा आएगा। मैं चैलेंज के साथ दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, वेरी गुड, चलो फैंटास्टिक। तो एक काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे 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 एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से। आप लोगों के हिसाब से दुनिया में आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है क्या है? मतलब इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से, स्पेसिफिकली विद पेरेंट्स, दुनिया में आधी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता है क्या है? पता है क्या है? कौन बता सकता है? पेरेंट्स के हिसाब से दुनिया में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? और आपने एज एन एडल्ट रियलाइज किया होगा कि ये सच में बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और वो पता है क्या है? वो है सुबह जल्दी उठना। राइट? सुबह जल्दी उठना। मम्मी पापा को कुछ भी बोल दो कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो पापा क्या बोलेंगे? तू सुबह जल्दी तो उठ, पढ़ाई हो जाएगी। पर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बोले क्या करना है? सुबह जल्दी तो उठ, हो जाएंगे। मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? सुबह जल्दी तो उठ, शुरू अच्छा हो जाएगा। तो नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि दुनिया में सबसे ज्यादा आलसपन अगर कोई लोग करते हैं ना किसी चीज में, तो वो सुबह जल्दी उठने में करते हैं। आप सुबह कितने भी जल्दी उठ सकते हैं, राइट? आप 3 बजे से लेके, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं,
3 बजे से लेकर 5:30 के बीच में कभी भी उठ सकते हैं आप कितने बजे उठते हैं मुझे नहीं पता, राइट? सो 3 से 5:30 के बीच में आप कभी भी उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हर धर्म में सुबह जल्दी उठने को प्रायोरिटी है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ पे फर्स्ट प्रेयर ऑफ द डे सुबह 10 बजे होती है। कोई धर्म नहीं है ऐसा। हर धर्म में सुबह की प्रेयर सुबह सूरज उगने के पहले होती है, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हर धर्म में सुबह की प्रेयर, जो सबसे पहली प्रेयर होती है उस दिन की, वो सुबह से पहले होती है, सूरज निकलने के पहले होती है। क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन है कुछ, उसका साइंटिफिक लॉजिकल रीजन है कुछ। पर हम में से कितने लोगों ने कोशिश की है कि सुबह सूरज से पहले उठने की कोशिश करें हम? देखो, सुनने से कुछ नहीं होता। सिर्फ मेरा लेक्चर आपने 1 घंटा सुन लिया, 1.5 घंटा सुन लिया, उससे कुछ नहीं होता। जो अगला 10 मिनट या अगला 5 मिनट में आपको टास्क देने वाला हूं ना, वो हम करेंगे। करेंगे सब लोग। मैं अभी अगर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया कि सुबह आप जल्दी कैसे उठ सकते हैं, चाहे वो टाइम मैं नहीं बता रहा हूं, आप 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, जितने भी जल्दी आप डिसाइड करना चाहते हैं। अभी तो सुबह का टाइम अभी अगर आप देखें तो 6:15 को सूरज उगता है। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊं, तो आप में से कितने लोग उसको फॉलो करेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे? टाइप आई इफ यू वांट टू फॉलो इट। स्टेप बाय स्टेप प्लान अगर मैं बताऊं आपको, स्टेप बाय स्टेप प्लान, डुएबल अचीवेबल प्लान अगर मैं आपको बताऊं, तो सुबह जल्दी उठने की कौन कोशिश करेगा? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा आपको, राइट? वंडरफुल, वंडरफुल, सो मेनी पीपल, राइट? हो सकता है आप लोग जल्दी उठते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लेट सोते हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप, क्या हो ना, आदत बिगड़ गई है हमारी कोरोना की वजह से। पेंडेमिक में रात को फैमिली 3-3 बजे तक मूवी देख रही है, मैं गैलरी में खड़ा होता हूँ अपने और देखता हूँ रात को 3 बजे कभी ऐसे पानी के लिए उठ गया, वॉशरूम जाने के लिए उठ गया, तो इतनी सारी लाइट्स ऑन रहती है। पेंडेमिक में आदतें सबकी खराब हो गई। जो रोज सुबह जल्दी उठते थे वो भी नहीं उठते। तो मैं आपको कोई स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल प्लान बनाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट आपका लूंगा, एंड देन आई विल कंक्लूड दिस एंटायर थिंग, राइट? तो सबसे पहली चीज, सुबह उठने की प्लानिंग सुबह नहीं होती, रात में होती है। सुबह उठने की प्लानिंग कब होती है? रात में। तो यू हैव टू प्लान एट नाइट। रात को प्लान करना है। प्लान क्या करना है? 2 चीजें प्लान कर। देखो, मैंने जैसे बताया कि मैं पूरा एक्शन बताऊंगा, ध्यान से सुनो, अगर जरूरत है तो नोट्स लिख लो। प्लान 2 चीज करना है, डिनर कितने बजे खाओगे और सोओगे कितने बजे। 2 चीजें प्लान करनी। क्या? डिनर कितने बजे खाओगे और सोओगे कितने बजे। मैं इसका फंडामेंटल रीजन बता, अगर आप कोई वर्कआउट वगैरह करते हो या नहीं, तो जनरल लॉजिक भी अगर आप, तो आपको पता होगा कि सोने से 2 घंटा पहले कम से कम, या 3 घंटा पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है? आपका पेट हैवी नहीं होता। अच्छा, इसका साइंटिफिक रीजन क्या पता है? जब आप 2-3 घंटा पहले डिनर कर लेते हो और फिर जब आप आराम करते हो, तो आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है। उससे क्या होता है? ध्यान से सुनना। उससे होता ये कि बॉडी की एनर्जी खाना पचाने में कम लगती है और आपको रिलैक्स करने में ज्यादा लगती है। अगर आप खाते हो, सो जाते हो, तो पूरी की पूरी बॉडी की एनर्जी आपके खाना पचाने में चली जाती है। रिलैक्सेशन को एनर्जी मिलती नहीं है। फिर जब आप उठते हो, 8 घंटा सो के भी उठते हो, तो आपको लगता है नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन जो जल्दी सो के जल्दी उठते हैं और जल्दी खाना खा लेते हैं, उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी सो, मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो आप ये ट्राई करो कि खाना खाने के 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आप सो। तो इसका मतलब ही नहीं कि खाना 10 बजे का और 2 आप करो ये कि आप खाना 8 बजे खाओ और 10:30-11 बजे तक आराम करो। मैं मैक्सिमम 11-11:30 बजे तक आराम करने चला जाता हूँ। अभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, तो लिबर्टी है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है? वर्क ज्यादा होता है एक्चुअली, तो इसकी वजह से लेट हो जाता है। बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि 11-11:30 आई एम ऑफ टू स्लीप, राइट? तो आपको प्लान क्या करना है? 2 चीजें, डिनर एंड स्लीप। डिनर आपको 8-8:30 बजे कर लेना है और 10:30-11 बजे तक, अगर आप लोग इतना जागते हैं, नहीं जागते तो, अगर आप जागते हैं तो 10:30-11 बजे तक यू हैव टू गो टू स्लीप, राइट? दिस इज वन प्लान एट नाइट। रात को ये 2 चीजें प्लान कर लिए ताकि आपको अच्छी, कम से कम 6.5 घंटे की नींद मिले। मैं सोचता हूँ 6.5 घंटे की नींद, 6 भी ठीक है, बट 6.5 बहुत अच्छी है, 7 फैंटास्टिक है। तो अगर आप 10 बजे सो के अगर 5 बजे उठते हो, अमेजिंग, 7 घंटे की नींद हो रही है आपकी। लेकिन आप 11 बजे सो के 6:30 बजे उठते हो, 5:30 बजे उठते हो, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, राइट? तो आपको जितना, जैसा आपको फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है, वैसा, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। स्लीप वेल, मस्त सो एकदम,
एकदम निवांतपणे झोपा. काही टेन्शन नाही, काही त्रास नाही, काही तुम्हाला काहीतरी गडबड करायची नाही आणि निवांतपणे झोपा एकदम. जिकडं तुम्हाला खूप चांगली काय बोलतात त्याला, वाइब्रेशन येतात ना, तिकडे जाऊन झोपा. आपको अच्छी जगह पे सोना है. अच्छा, जहां पर आपको कंफर्टेबल लगता है, जमीन पे, बेड पे, जहां पे कंफर्टेबल लगता है, वहां पे सो. अच्छी नींद करो, एकदम अच्छी नींद करो. ठीक है. तो एक पहले तो आपको ये करना है, 2 काम करना है, प्लान करो. तो मस्त सो एकदम. तीसरा जो करना है ना, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. मैं जब सुबह जल्दी उठता था ना, मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है. मैं अभी नाम भूल गया, बहुत सारे सालों पहले मैंने ये प्रैक्टिस की हुई थी. अभी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती मोबाइल की उठने के अलार्म की. तो मैं क्या करता था पता है? 2 चीजें करता था. मोबाइल में अलार्म लगाता था और बहुत दूर उसको रखता था. हमारा प्रॉब्लम क्या पता है? हमारा अलार्म और मोबाइल एकदम हाथ पे रहता है. तो जैसे अलार्म बजा हमने उसको स्नूज कर दिया. मोबाइल उठो और दूर रखो. एकदम दूर रख दो मोबाइल को. इससे क्या होगा पता है आपको? आपको उठ के चल के जाना पड़ेगा. और मैं पता है क्या करता था? मैं प्ले स्टोर पे ऐप है, मैं नाम भूल गया उस ऐप का. उसमें ऐसा होता था कि मोबाइल का अलार्म तब तक स्नूज नहीं होगा या ऑफ नहीं होगा जब तक आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते. तो जैसे ही आप उस पे जाओगे अलार्म पे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 27 into 6. अब आपको नींद में 27 into 6 कैलकुलेट करके वहां डालना पड़ता है, तब जाके वो अनलॉक होता है और तब जाके आप स्नूज कर सकते हो. 27 into 6 अगर आपने नींद में उठ के किया या 13 into 7 नींद में उठ के किया, आपकी नींद वैसे ही चली जाएगी. तो ऐसे इनोवेटिव टेक्निक से आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं. सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि अलार्म बहुत दूर रखना है आपको. बहुत दूर, हाथ से दूर रखना है. मैं जानबूझ के दूर रखता था क्योंकि मुझे पता था मैं जल्दी उठने की प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन घर वाले तो नहीं कर रहे ना. तो मैं जल्दी उठ के ऑफ करना है, नहीं तो घर वाले गाली देंगे. राइट. तो मुझे ये था, टेंशन था कि मुझे ये करना है, इसीलिए मैं हमेशा क्या करता था, उसको दूर रखता था और जल्दी उठ के उसको ऑफ करने की कोशिश करता था. तो सबसे बेस्ट क्या है? अलार्म को दूर रखो. अलार्म को दूर रखना है एकदम. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. उसके बाद ये करना है कि जैसे ही अलार्म बजा, उठ के बेड से खड़े हो जाना. बेड को देखना नहीं है. हमारा क्या आदत है पता है? हम पिक्चर में वो मूवी देखते हैं ना हम लोग, तो मूवी में होता क्या है? इंपॉर्टेंट पहले अंगड़ाई लेना इंपॉर्टेंट है. है ना? तो आप उठोगे, आप अंगड़ाई लोगे, राइट. आप उसके बाद चादर में थोड़ा सा ये करोगे और उसके बाद आपको लगे अब मैं उठूं, मैं आंख खोलूं, मैं दुनिया देखूं. ये सब बकवास बंद करो. जैसे ही अलार्म बजा, उठ के खड़े हो जाओ, बेड हटा दो. अब गॉट फोल्डेबल बेड एट माई हाउस. तो उसको, बेड को आप नीचे कर सकते हो, सो सकते हो, उसको ऊपर कर सकते हो. तो मूवमेंट आई गेट अप, आई वॉक आउट ऑफ माई बेडरूम. मैं बेडरूम से बाहर निकल जाता हूँ, सीधा चलने लग जाता हूँ. थोड़ी एक्टिविटी करो, कुछ तो करो. उठ के बैठो मत. उठ के बैठ के बेड पे मैं देखता हूँ चादर ओढ़ के बेड पे लोग ऐसे बैठे रहते आधा घंटा, सोचते रहते मेरी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ, आज मैं क्या करूंगा. आप कभी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे. कुछ भी नहीं. उससे कोई फायदा नहीं है उतना जल्दी उठ के. राइट. तो आपको क्या करना है पता है? आपका अलार्म बजा, सीधा उठ के भागो अलार्म के पास, अलार्म बंद करो और थोड़ा थोड़ा चलने लगो. बस इधर उधर वॉक करो थोड़ा सा. कुछ तो एक्टिविटी करो. गेट अप आउट ऑफ द बेड. बिस्तर से उठो बस. और कुछ नहीं करना है आपको. राइट. इसके बाद वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट. शुरू शुरू में मैं जब नया 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 मैंने प्लान किया था सुबह जल्दी उठने का, तो ये होता था कि अब मैं उठ तो गया 5:30 बजे, अब मैं करूं क्या? करने को क्या है सुबह 5:30 बजे? तो समझो तभी, खैर मेरा इतना अलग रूम नहीं था. आई डिड नॉट हैव अ सेपरेट रूम फॉर माई सेल्फ. आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि अब मैं लाइट ऑन करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा. लेकिन अभी क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है. तो आपको क्या करना है पता है? प्लान बना के रखना है. मैं सुबह 5:30 बजे उठूंगा तो क्या करूंगा? एक्सरसाइज करूंगा, प्रेयर करूंगा, मैं खुद के लिए चाय बनाऊंगा. फिर मैंने अपने लिए रूटीन बना कि मैं अपनी खुद की चाय सुबह की खुद के हाथों की पीऊंगा. भले ही कितनी बकवास बने, लेकिन सुबह की सबसे पहली चाय मैं अपने हाथों से बनाऊंगा. राइट. तो आपको क्या करना है पता है? प्लान बनाना है कि 5:30 बजे उठ के करूंगा क्या. 5:30 बजे उठ तो गया, मैं करूंगा क्या? मैं, आपके पास कोई आइडिया है? प्लान बनाओ कि मैं लिखूंगा कुछ,
कि मैं कुछ पढ़ूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, भगवान को याद करूंगा, सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, भागने जाऊंगा, कुछ तो करूंगा, बाहर जाके कोई लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लूंगा, कुछ तो करूंगा। लेकिन प्लान क्या है आपके पास? अगर बिना प्लान के अगर 5:30 बजे उठ गए ना, तो होगा क्या पता है? 5:30 बजे उठ जाओगे, 6:30 बजे फिर से सो जाओगे। क्यों? क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं। यहाँ बहुत बड़ा फ्लॉ है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये सब, अलार्म लगाओ, ये करो, वो करो, उठ के बैठो, ये सब बोलेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि प्लान बनाओ पहले भाई, कि 5:30 बजे उठ के करना क्या है। नहीं तो आप जाके वापस 6:30 बजे सो जाओगे। आप हुआ है ना आपके साथ ऐसा? सच्ची बताना, आप ईमानदारी से चैट बॉक्स में बताना, आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ कि आपने जल्दी उठा है और आप सोचा अब मैं उठ तो गया, मैं करूँ क्या? तो आप या तो मोबाइल में गेम खेलने लग गए, कोई वीडियो देखने लग गए, या वापस सो गए। राइट? सबके साथ होता है, राइट? सबके साथ यही होता है। तो आपको करना ये है कि प्लान बनाना है कि मैं सुबह उठ के करूंगा क्या। राइट? तो आप बिल्कुल एकदम टाइम पास नहीं करना है अपना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको 21 दिन तक मिनिमम फॉलो करना है। कितने दिन तक? 21 डेज। 21 डेज तक फॉलो करना है। रात को आपको डिनर करना है 2-3 घंटे पहले, आराम की नींद सोनी है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ बेस्ट टाइम क्या होता है पता है? एक्चुअली बेस्ट टाइम होता है 10 बजे से 2 बजे के बीच में। जो योगी होते हैं ना, योगी जो होते हैं, मॉन्क जो होते हैं, 3 बजे उठते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, वो 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है। वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा गॉडली टाइम होता है। आप अपने प्रेयर्स अच्छे कर सकते हो, मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है 3 से 5 के बीच में। तो वो क्या होता है, उनकी नींद जो होती है ना, वो 10 to 2 के बीच में बहुत अच्छी होती है। 10 to 2 के बीच में, 10 to 12 के बीच में 1 घंटा अगर आप सोते हो ना, तो 2 घंटे की नींद मिलती है। 1 घंटा अगर आप सोते हो तो 2 घंटे की नींद मिलती है। उसके बाद अगर आप 12 to 4 की बात करें, 12 to 4 के बीच में ऐसा होता है कि अगर आप 1 घंटा सोते हो तो 1 घंटे की नींद मिलती है। और 4 o'clock के बाद अगर आप सोते हो तो 1 घंटे के बाद आधे घंटे की नींद मिलती है। यानी 4 से 5 में सो रहा हूँ, 5 से 6 में सो रहा हूँ, तो सो मैं 2 घंटा रह रहा हूँ, लेकिन नींद मुझे 1 ही घंटे की नींद है। ये साइंस है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हमको पता नहीं है। इसकी वजह से हमको लगता है मैं 8 घंटा सोया, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई। आप कौन से 8 घंटे सोए? आप स्लीप साइकिल के हिसाब से सोए सिर्फ 5 घंटे हो। इसीलिए आपको लग रहा है आप 8 घंटा लेटे थे, लेकिन आपकी नींद नहीं हुई। तो 10 to 2 इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। आप जो है 10 to 2 में कोशिश कीजिए, जितना जल्दी सो सके उतना सोइए, अच्छी नींद कीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया, अलार्म को दूर लगा देने का, और जोर से, एकदम जो गंदा वाला, सबसे भद्दा अलार्म। लोग बोलते हैं कि कोई प्लेजेंट म्यूजिक लगाओ, मंत्रा लगाओ, ये लगाओ, भगवान का कुछ गीत लगाओ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सच में प्रैक्टिकली उठना है ना, जो सबसे भद्दा म्यूजिक है वो लगाओ, ताकि वो बचते ही आप भागने चाहिए उसको बंद करने के लिए। और जो मैंने टेक्निक बताया आपको, वो मैथ सॉल्व करने वाला, अगर वो ऐप मिल जाता है आपको तो सबसे बेस्ट है। अब उसको सबसे बेस्ट है, मैथ सॉल्व करने वाला ऐप अगर मिलता है आपको प्ले स्टोर पे, देखिए ये इनोवेटिव अलार्म क्लॉक करके, उसमें अगर मिल गया तो बढ़िया है, आप वो यूज कर लीजिएगा। और जैसे मैंने बताया, जैसे अलार्म बजा, बस उठना है, रिलैक्स करना है, कडल करना है, स्नूज करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। चुपचाप उठो और बेड के बाहर निकलो। चुपचाप उठो और बेड के बाहर निकलो। बेड पे बैठना ही नहीं है, वो तकिया बिस्तर चादर देखना ही नहीं है, उसको बंद कर दो सीधा। राइट? देन हैव अ प्लान कि मैं उठूंगा तो करूंगा क्या। आई नीड टू डू समथिंग, राइट? 5:30 बजे उठ के मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मैं क्या पढ़ूंगा, मैं कुछ लिखूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, वॉक पे जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, क्या प्लान है मेरा, वो प्लान आप फॉलो कीजिए। उसके बाद इस पूरी एक्सरसाइज को आप रिपीट कीजिए। आई एम श्योर अगर आपने ये फॉलो किया, देर इज नो वे यू कैन फेल इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं कि आप जो है अर्ली राइजर बन जाओगे आफ्टर फॉलोइंग दिस प्लान। दैट्स फॉर श्योर। नाउ बिफोर आई गो, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ बुक रिकमेंडेशन। जैसे हर बार हर वेबिनार में मैंने बुक रिकमेंड की है। अब एक वाली बुक रिकमेंडेशन है, इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की बुक है। इस पे 21 वेज लिखे हैं, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, उसी के 21 तरीके लिखे हैं कि 21 तरीके प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने के। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे, आपको हाँ देखो, कोई ऑथर अगर बुक लिखता है, ब्रायन ट्रेसी ने अगर अपने करियर के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद बुक लिखी है, तो उन्होंने अपने करियर की 20 साल का एक्सपीरियंस इस किताब में लगा है। तो ये 150 पेजेस की बुक किसी के 20 साल के एक्सपीरियंस के बराबर है। तो किताबें पढ़ो। ब्रायन ट्रेसी जैसे ग्रेट ऑथर की अगर आप किताब पढ़ते हो, ग्रेट ट्रेनर की किताब पढ़ते हो, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये इस तरह से करना चाहिए, तो आप करोगे वो। राइट? सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों को बस इतना बोल के
आपसे विदा लूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड इफ यू हैव टाइम ऑल्सो, कमेंट्स आने शुरू हो गए, बट अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपकी 2 मिनट लेके आपको एक कहानी सुना सकता हूँ कोई? अगर आप बोर नहीं हो रहे तो जस्ट से यस, जस्ट से यस। अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग कहानी सुनने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहानी से इंसान जितना सीखता है ना, उतना किसी और चीज से नहीं सीख पाता है। कहानी अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड है तो जस्ट से यस 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 यस। सॉरी, आई वाज हैविंग वाटर। जी। मैं एनेक्डोट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। एनेक्डोट्स होती है, छोटी कहानियां होती है, उनको इंग्लिश में एनेक्डोट्स कहते हैं। एनेक्डोट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं जाते जाते आपको एक एनेक्डोट देकर जाता हूँ। बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी, लेकिन इतनी इम्पैक्टफुल कि लाइफ बदल सकती है, इतनी इम्पैक्टफुल। तो एक बार एक बाप अपनी बेटी को गुब्बारे वाले की दुकान पर लेके जाता है। गुब्बारे होते हैं ना, बलून्स, वहां पर लेकर जाता है। और वो हीलियम के गुब्बारे होते हैं जो उड़ते हैं आसमान में, छोड़ने पर आसमान में चले जाते हैं। तो वो बेटी कहती है अपने पापा को कि मुझे वो काला वाला गुब्बारा चाहिए और ब्लैक वाला चाहिए। तो हर फादर आस्क कि ब्लैक वाला क्यों चाहिए बेटा? तो बोलते हैं ब्लैक वाला जो है ना, वो बहुत ऊपर जाता है, सबसे ऊपर जाता है ये ब्लैक वाला। तो उसके फादर उसको समझाते हैं ना, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, नसीहत पे ध्यान देना। द फादर सेज, मैं इंग्लिश में पहले बोलूंगा फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। द फादर सेज, बेटा, इट इज नॉट what is outside but what is inside that is taking the balloon higher। कि बाहर क्या है, उसका कलर क्या है, वो किस रंग का है, वो किस शेप का है, इस वजह से वो ऊपर नहीं जा रहा। बट उस बलून के अंदर जो है, उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर सिर्फ एक चीज चाहिए लाइफ में। आपको पता है सारे के सारे, पूरे के पूरे दुनिया के धर्म क्या करते हैं, पूरे के पूरे रिलीजन क्या करते हैं? कोई अगर आंसर बता पाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आज पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी धर्म है वो आपको क्या करते हैं पता है? सिर्फ एक चीज करते हैं, एक चीज करते हैं पूरे के पूरे दुनिया के धर्म, आपको डिसिप्लिन बनाते हैं, बस और कुछ नहीं करते। आपको डिसिप्लिन बनाते हैं। जैसे मैं अगर मुस्लिम हूं और मैं एक धर्म फॉलो करता हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, तो मेरे अंदर डिसिप्लिन है कि मैं 5 वक्त चाहे कुछ हो जाए, आई हैव टू प्रे। रमजान में भले मुझे भूखा रहना पड़े, प्यास लगे, कितनी भी धूप हो, धूप की शिद्दत हो, लेकिन आई हैव टू फास्ट। मुझे डिसिप्लिन बनाते हैं। मुझे कितनी भी नींद आए, लेकिन सुबह 5:30 बजे उठ के मुझे प्रेयर करनी है, अपने दिन की पहली प्रेयर सुबह 5:30। डिसिप्लिन बनाते हैं ना हमको। अल्कोहल कितना भी कोई भी बोल बोले नहीं पीना है, क्यों? क्योंकि वी आर मुस्लिम, वी कांट हैव अल्कोहल। डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन बनना है। तो आज दुनिया का हर धर्म, हर पैटर्न, हर सिस्टम, आपकी कंपनी के रूल्स, आपकी कंपनी के फॉलो, जो भी रूल्स आपके रेगुलेशंस है, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको डिसिप्लिन बना रहे हैं। तो इट इज व्हाट इज इनसाइड दैट विल टेक यू हायर। जो अंदर है ना आपके, वो आपको ऊपर लेके जाए। और अंदर क्या आना चाहिए? अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। सुबह जल्दी उठना, ये क्या है? ये डिसिप्लिन की बात है। राइट वक्त पे आना, ये क्या है? ये डिसिप्लिन की बात है। कोई टाइम डेडलाइन से पहले खत्म करना है, क्या है? ये डिसिप्लिन की बात है। तो लाइफ में अगर आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है ना, कोई अगर आ जाए आपके पास, कोई फरिश्ता आ जाए और कोई बोले कि आपको क्या चाहिए सर, आपको कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको सीखना है, तो कभी भी कन्वर्सेशन, कभी भी पब्लिक स्पीकिंग, कभी ये कभी वो, कुछ नहीं मांगना, सिर्फ एक चीज मांगना। और अगर आपको अपने आप को कुछ गिफ्ट देना है तो एक ही चीज गिफ्ट करना, और वो गिफ्ट होगा डिसिप्लिन। क्योंकि द मोमेंट यू बिकम डिसिप्लिन, लाइफ में हर चीज सीख सकते हो। आज आपने वो कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो। आपने अपना टारगेट मिस कर दिया क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें मिस कर दी, आपसे मुराद मेरी आप नहीं है, आपसे मुराद हम सब है। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना बोलूंगा
कि लेट्स बिकम डिसिप्लिन। ये जो पूरा सेशन है, जो वेबिनार की सीरीज है, वो इसीलिए हुई है कि हम अलग अलग डिसिप्लिन की टेक्निक सीखें कि किस तरह से डिसिप्लिन हम बन सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आप इसमें से जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना लें और इसको फैलाएं, अपने तक सीमित ना रखें। जो चीज आप आज आपने सीखी है अपने घर के, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए कि आज मैंने ये टेक्निक सीखी, इसको हम शेयर करते हैं, इसको फॉलो करते हैं दोनों भी। तो पहले हम डिसिप्लिन होंगे और फिर दूसरों को डिसिप्लिन बनाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So with that note, I would like to take your leave. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा. I would also like, before I leave, I want to welcome the CEO of GP, Mr. Pradeep Dhiman sir, and the MD, Mr. Prashant Dhiman sir. I think both of them have arrived in the session, and we would want to welcome them. A very heartiest welcome to both of them. Thank you for coming. Thank you for joining the session. It is an honor to be standing here and presenting in front of such a successful people. मैं इनका एग्जाम्पल आपको देकर एक चीज बताना चाहता हूँ. इमेजिन प्रदीप दीवान सर है या प्रशांत जी है, वो बोलेंगे कि आज मैं मीटिंग नहीं करूंगा, आज मेरा मूड नहीं है. बिजनेस चलेगा? चलेगा बिजनेस? नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस मूड पे नहीं चलता, बिजनेस डिटर्मिनेशन पे चलता है, बिजनेस डिसिप्लिन पे चलता है. अगर इनकी कामयाबी का कोई राज है, मेरे बाद वो बोलेंगे और आप उनसे पूछना, and he will tell you the only reason he is there where he is today is because of discipline. हर चीज में डिसिप्लिन, बिजनेस में डिसिप्लिन, पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन, प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन, फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन, पे आउट में डिसिप्लिन, टीम मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ये आपको बनाता है जहां पर. And this was the moral of the story that I stated at last. It is not what is outside, but what is inside that makes you go higher in life. So with that note, I take your leave and I go to Akram for the final word of speech. But before I go, like I always say, no matter what happens, शायद आपको आज लगा होगा कि मैं कितना आलसी हूँ, बट आज हमने तरीके सीखे आलसपने को दूर करने के. शायद आपको आज लगा होगा, कुछ भी लग सकता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ वगैरह. बट आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट, that no matter what happens in your life, no matter how bad the circumstances are, no matter how bad the world thinks about you, no matter how bad the world talks about you, always remember that you are awesome and nobody can take it from you. आप awesome थे, आप awesome हो, और जिंदगी भर हमेशा awesome रहोगे. So with that note, I take your leave. I would want to welcome our wonderful guest, and over to Akram if he is here. He can see me. Then I would like to. Thank you, Raza. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. As we say, we are really awesome and awesome. नमस्कार सभी को. फिर एक बार मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जो सेशन के मिनट 1 से थे, आप लास्ट तक जुड़े रहे, और आपका इस सेशन का जो मीठा फल है वो आपको है कि कंपनी के सीईओ सर और प्रदीप धीमान जी और एमडी सर प्रशांत धीमान जी हमारे बीच है, हमारी मीटिंग देख रहे हैं. रजा, प्लीज गिव क्विक एक्सेस टू प्रशांत धीमान सर. Just a minute. I'm so sorry. I had no idea. Just a minute. I think I have. I am. Okay, I will. Just a minute. Yes, access given. Okay. नमस्कार सर. सर आपको एक्सेस दिया है, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो सर, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, सब बढ़िया हैं, सब दिख रहे हैं मुझे, बढ़िया है. और क्या है, घर में सब परिवार ठीक होगा सबका? और कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलो बोल तो, किसी की आवाज तो आएगी नहीं मुझे. मैं देख पा रहा हूँ मणिकांत सर को, देख पा रहा हूँ. मणिकांत सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हेलो मणिकांत सर. और मुलानी साहब हैं, अकरम सर हैं, और स्पेशली थैंक यू ये सर होस्ट कर रहे हैं. रजा सर, बहुत अच्छा है इनका सेशन. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा बिजी था. तो काफी अच्छी बातें आपने की हैं, बहुत मतलब अहम बातें हैं लाइफ के साथ जो जुड़ी हुई हैं, कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए.
बड़ा एक मतलब बड़ा एक अपने लिए एक चीज है कि मतलब अगर किसी चीज को पाना है तो उसके लिए कितना हम डिसिप्लिन रहते हैं, कितना उसके लिए मतलब कितना हमारा बैकअप है, कितनी हम फोर्स लगाते हैं, काफी चीजें आपने बताई हैं। तो एक मिनट, एक डिस्टर्बेंस आ रही थोड़ी, और थैंक्स करता हूँ अकरम सर का। प्लस कहाँ पे बैठे, कहाँ पे हो आज आप? तो बढ़िया, बड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही अकरम सर मुझे। सर वर्चुअल ऑफिस बनाया है मीटिंग के लिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत मुझे भी बताना कैसे बनता है ये, मेरी देखता बैकग्राउंड कैसी है। और जी बढ़िया है। अभी लॉकडाउन ओपन होने जा रहा है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी ये सर का जो सर ये एफर्ट्स लगा रहे हैं इसका फायदा लो सब लोग, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, पर सर ने बहुत बढ़िया एफर्ट्स किए इस चीज के लिए कि मोटिवेशन दे रहे हैं तो प्रोग्राम कैसे सेट करना है, कैसे लीडरशिप सेट करनी है, कैसे प्लान में डेवलपमेंट करनी है, वो चीज़ें आपको इसमें सीखने में मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया लगा है, मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और जो आपके टारगेट्स हैं उसको सेट करने के लिए कंपनी आपके साथ है, ठीक है? अपना आपके सपने पूरे करने के लिए हम आपके साथ है, जीपी आपके साथ है, हरिकांत भी आपके साथ है। तो एक बहुत अच्छी ऑफर है जो लास्ट टाइम मैंने आपको ऑफर बताई थी, याद है सर आपको जी अकरम सर? सर। जी सर। ऑफर जी सर। वो डायरेक्ट कंपनी है। गोवा अचीवमेंट्स के लिए आपने 6 लेफ्ट और 6 राइट स्पॉन्सर्स की बात की थी सर। उसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं, ठीक है? और थोड़ा इजी कर देते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया रहेगी सर। डायरेक्ट से नहीं देंगे, हम टीम से देंगे। ये बाइनरी को टीम में कन्वर्ट कर देंगे, टीम से बिजनेस लेके आना है, ठीक है ना? तो ये मैं आपको कल 1 तारीख को डिस्प्ले करवा दूंगा साइड पे, ठीक है? वो एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहने दो सब में, ठीक है ना? जो नए लोग हैं उनके लिए डिफरेंट ऑफर डिजाइन की है हमने, ठीक है? जैसे कोई नया जुड़ता है उसके लिए एक डिफरेंट है, ठीक है? बाकी लीडर्स के लिए है उनकी टीम से, सबको टीम से ही करना है। अगर नया बंदा टीम से भी कर पाएगा तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट में भी नेक्स्ट वेडनेसडे से कंपनी अपना यही जूम पे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर रही है, और वो मैं आपको कल सबको डेट दे दूंगा, सबको आईडीज मेंशन कर दूंगा। और कंपनी की तरफ से आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ का, वेटनरी का, उसके बाद प्लान का, रीपरचेज प्लान का ट्रेनिंग हम जूम पे करेंगे, और बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में हम करेंगे जब तक ये लॉकडाउन नहीं ओपन होता। और साथ में जब लॉकडाउन ओपन होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जितने भी लोग हैं मतलब कुछ नॉलेज ना हो उनको, ना हर चीज पता रहनी चाहिए। ऐसा हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे कि लॉकडाउन ओपन होते ही वो बस ब्लास्ट कर दें बाहर जाकर, ठीक है ना? तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वेडनेसडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कल सबको उसका आईडी का, जूम मीटिंग की आईडी का सबको इन हाउ पता लग जाएगा। और आपकी आईडी के ऊपर भी मेंशन कर देंगे, डिस्प्ले पे भी दे देंगे, ठीक है? तो सब उसको ज्वाइन करना, ठीक है ना? वेडनेसडे को कम से कम 1.5 2 घंटे का प्रोग्राम हम बोल रहे हैं, ठीक है? दोपहर में, ठीक है? तो सबके साथ मेरी विशेष हैं ऐसे ही लगे रहें सब, ठीक है ना? और अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। थोड़ा सा ये अगर कोरोना से बच के रहें, थोड़ा सा ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाएं, ठीक है ना? और बताओ सर, कुछ लीडर्स की तरफ से अगर कुछ है आप मेरे को बताओ, क्योंकि अब कोई बोल तो पा नहीं पाएगा, सब अनम्यूट हैं, म्यूट हैं, सॉरी। जी सर। अभी तो कम्युनिटी से जब मीटिंग होगा तो हम जरूर इनके जो कमेंट्स है, मैंने क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए इनका ऑप्शन दिया है। जो भी हमारे लीडर्स रहेंगे तो वो अपने अपने लीडर्स के पास व्हाट्सएप थ्रू अपने क्वेश्चंस डालेंगे, या अपने जो भी इश्यूज हैं या जो कुछ पूछना है या जो कुछ आपको मैसेज डालना है तो अपने अपने लीडर के पास देंगे, और वो मैसेजेस हम ड्राफ्ट करके आपके पास देंगे। जब भी अगले मीटिंग में आप आएंगे तो उस ड्राफ्ट के रेफरेंस से आप उनके आंसर्स करना और उनके नाम शॉर्टआउट्स करना। बिल्कुल ठीक है। तो सब रेडी रहें, जितने भी लीडर्स इस वक्त ज्वाइन हैं अपनी डाउनलाइन को भी बता दें सबको कि कंपनी जूम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर रही है, और वेडनेसडे को हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहला सेशन वेडनेसडे को हम लेंगे, और जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं सब मैक्सिमम काउंट वहाँ पे हो, सभी की टीम्स के जो भी स्टार्टिंग में अभी जो ज्वाइन भी हुए हैं लोग, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी साथ में रहें, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, नई चीज़ें, नई कंपनी है,
तो नए प्रोडक्ट हैं उनके लिए, तो एक बार रन थ्रू हो जाएंगे। टेक्निकल हमारे जो है वो मीटिंग लेंगे सब सभी, ठीक है। अगर हम अनम्यूट करेंगे थोड़ी देर के लिए, हम आधा घंटा अनम्यूट कर दें सबके लिए, सबको अनम्यूट कर देंगे। अगर किसी की क्वेश्चनिंग होगी तो जितना हम बता पाएंगे बताएंगे उसमें, ठीक है ना। तो सबको मैं चाहूंगा कि सब लोग इस चीज को सीरियस ले लें थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी ट्रेनिंग जो है वो आपके लिए हम कर रहे हैं, बाद में हम जब ये अपना ऑफर क्लियर हो जाएगा सबका, और लॉकडाउन जैसे ही ओपन हो जाएगा, यही जहाँ पे भी अचीवमेंट्स होगी, अगर गोवा रखना हो गोवा रखेंगे, अगर कर्नाटक में हम ये जितने भी अचीवर्स वहाँ पे आएंगे उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं वहाँ के लिए। वो 3 डे का रहेगा अपना ऑफर में जो भी है, 3 डे और 2 नाइट्स का हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऑफर आपको कल सुबह पता लग जाएगी, और ये टीम से ये सारी ऑफर। और फ्रेश के लिए थोड़ा सा है, अगर फ्रेश नहीं, उसकी टीम तो होगी नहीं, तो उसको थोड़ा सा हमने आईडी के ऊपर थोड़ा सा टारगेट दिया है। वो भी इतना 6 आईडी का नहीं है, थोड़ा कम कर दिया है उसको। तो थैंक यू कल सर। तो आपके आप सबके लिए गिफ्ट है एक ऑफर, तो आप करो। और ये वेडनेसडे को जो मीटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम आप अपने लोगों को बिठाएं, जितने भी आप अभी काउंट, मेरे ख्याल से ये चल रहा है अपना 96 है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये 96 हैं तो अपने 5-5 बंदे तो कम से कम लेकर बैठे। और बड़े लीडर्स हैं, मुलानी साहब हैं, संतोष माने साहब भी हैं यहाँ पे हैं, वाइगर सर भी हैं। और आपका मैक्सिमम काउंट चाहिए मुझे, मेन लीडर सभी ज्वाइन हो उसमें, ठीक है ना। क्योंकि ये हर वीक में हम 2 सेशन लेंगे, हर वीक, एवरी वीक, जब तक ये लॉकडाउन नहीं ओपन होता, ठीक है ना। तो सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, और थैंक्स करता हूँ अकरम सर का और रजा सर का, और जितने भी मेरे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं यहाँ पे, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो थैंक यू सर, आज आपने मौका दिया फिर सबसे बात करने का। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, जल्दी बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। सभी टीम मेंबर से यही कहूंगा कि 1 तारीख को जैसे सर ने बताया कि गोवा ऑफर आने वाला है, या कर्नाटक का जो भी है 3 डे ट्रेनिंग सेशन वाला ऑफर आने वाला है। तो सभी लोग इस तैयारी में रहें। और जैसे आज का सेशन था कि आपको ये अचीवमेंट्स आगे ढकलनी नहीं है, आपको एक्शन में आना है और डे 1 से इसके लिए जूझना है, और आपको मैक्सिमम लोगों को इस टूर्स में या इस जो हम ऑफर लगाएंगे इसमें अचीव कराना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मुस्कुराहट या खुशी सिर्फ अकेले को या आप खुद को नहीं मिलनी चाहिए, जो आपके भरोसे या आपको देख के जो इस टीम में जुड़े हैं, तो उन्हें भी उस खुशी को देना जरूरी है। और मैं मानता हूं और मुझे विश्वास है मेरे पूरे टीम पे कि हर एक बंदा कम से कम अपने साथ 10 से 20 बंदे अचीव करके गोवा ट्रिप में या कर्नाटक के ट्रिप में बड़े शानो शौकत से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली महाराष्ट्र टीम से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है ना। मुलानी साहब यहाँ जी, सबके जी सर, महाराष्ट्र से भी आएंगे सर, और कर्नाटक से तो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे सर। बिल्कुल, आपका तो सर मैं बात ही नहीं करता कर्नाटक, ठीक है ना। बाकी महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों एक ही हैं एक तरह से। वैसे ही मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी देर से मैं मुलानी साहब को वॉच कर रहा था, वो बार बार मेरे आगे आ रहे थे। तो काफी, पता क्या है, मतलब ये सेशन मतलब एक ना अटेंड करने का भी एक स्टाइल है ना। मतलब कोई बिल्कुल इंटरेस्ट से ले रहा है, कोई बिल्कुल सीरियस होके बैठा है। मतलब एंजॉय करना चाहिए, अगर ये सेशन भी चल रहा है ना, तो इतना एंजॉय फील करना चाहिए यार, बढ़िया हो रहा है। मतलब अगर हम एंजॉय करते करते चीजें समझेंगे ना, तो एक बाउंडेशन होती है ना, बाउंडेशन में सर मिल रह के काम नहीं होता है सर। ये इफेक्ट, अगर अब हम कितना भी जितना मर्जी सोच लें यार, तो स्ट्रेस आता है। अगर हम बाउंडेशन से रिलैक्स से और फ्री होके, फ्री माइंड से हम अगर कोई सेशन अटेंड करते हैं, वो जल्दी हमें ऑब्जर्व होता है। ये मैंने किया हुआ, मुझे मुझे जैसे लगता है कि मैंने फील किया हुआ है। मैं कभी भी कोई मीटिंग अटेंड करता हूँ ना, मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ यार ये बोलना है, ऐसा करना है, कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। वो मतलब बिंदास बोलने का, बिंदास मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा रहो। बट वो जरूरी चीजें हैं कि पंचुअल होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। अगर आप एंजॉय करना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए एफर्ट्स भी करनी बहुत जरूरी है। वो उस स्टेज पे जाने के लिए आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी का होना, साथ होना, और आपकी मेहनत का साथ होना बहुत ही जरूरी है ये चीज।
और मैं पहले भी बोलता हूँ, हम आपके साथ है, कंपनी आपकी है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। अभी मेरे को लगा ये ऑफर में बाउंडेशंस हैं, काफी बात हुई थी कि लगा कि यार वो डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नए लोगों के लिए भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे हमने टीम से करवा दिया कि टीम से करके देखो यार, टीम से करना चाहिए, उतना ही मैक्सिमम काउंट भी बढ़ेगा सर। मुझे पूरा यकीन है, कम से कम नहीं 400-500 लोगों का ये मुझे लगता है ये काउंट जाएगा इस बार ये ऑफर का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। बाकी देखो, लॉकडाउन खुलता है और नई 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 क्या नियम, क्या नए रूल्स आते हैं, कितनी आप गैदरिंग कर सकते हो, कैसे इस अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है ना? तो वेडनेसडे को हो रही है आपकी कंपनी की तरफ से टेक्निकल जो ट्रेनिंग है एग्रीकल्चर पे और हेल्थ पे और वेटनरी पे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लोग आप ज्वाइन हो उस दिन, और टाइमिंग वगैरह कल शाम को आप सबको इनबॉक्स में आ जाएगी आपके, ठीक है, ग्रुप्स में आ जाएगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, और साइट्स में भी शो कर देंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी लोग इसको मतलब अप्रोच करेंगे, काफ़ी लोग ज्वाइन करेंगे। तो इसी के साथ मैं थैंक्स करता हूँ और मिलता हूँ आपको वेडनेसडे को। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही अच्छे वर्ड्स बताए, और हम सच में वेट करेंगे ऑफर का। थैंक यू वेरी मच। इसी नोट के साथ मैं इस मीटिंग सभी को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कंपनी का जो इनिशिएटिव है, जो जूम मीटिंग्स होंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा मौका है लॉकडाउन में कि आप अपने आप को एजुकेट करें। जब तक आप खुद एजुकेट नहीं होंगे तब तक आप मार्केट से बिजनेस नहीं ला पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर जुड़ने से पहले कि कंपनी के बारे में बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, या प्लान के बारे में, जो भी है आपका। शायद सर ने बिना पढ़े शायद उनको पता चल गया कि यही बोलना था, सर ने बोल भी दिया। ये सब के लिए आंसर है कि आपके लिए शायद इसी वेंसडे से आपको ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट, अबाउट कंपनी, अबाउट प्लान, उसके बाद जो रीपर्चेस प्लान, आने वाले कंपनी के जो भी मूव्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनी ला रही है, उसके बारे में आप ट्यून रहें। जो कंपनी आपको लिंक देगी जूम पे, आप उस पर ट्यून रहें। आपको डेफिनेटली आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अगले संडे का सेशन मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगा। और जिस किसी ने इस वीडियो सेशन को मिस किया है या किसी और तक और पहुंचाना चाह रहा है, जल्द ही यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, आप इसको अपने चाहते लोगों को भेज सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू थैंक सर। यू।